ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए बेसिक कोर्स संबंधित टॉपिक है और पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है। इस टॉपिक संबंधित अभी तक के क्लास में एक बार भी जिन्होंने कभी बताया नहीं है टॉपिक या उत्तर नहीं दिया है तो वो पहले हाथ उठाइए। जिन्होंने एक बार भी इस 8 प्रश्नों के उत्तर के टॉपिक में से 5वें प्रश्न के उत्तर के लिए कभी भी कुछ बताया नहीं है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर 16,233। क्या? 16,233। कहाँ से बात कर रहे हैं माता जी? आगरा से। बताइए माता जी। क्या बताना था, मैं सुन नहीं पाई थी। काय के बारे में बताना था? पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के सिर पर विराजमान अच्छा क्यों है। अच्छा अच्छा। जैसे कहते हैं, जैसे नदियों के जल गंगा के लिए कहते हैं, जब गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो वो तो जल गंगा की बात है। लेकिन गंगा की बात यह है कि ज्ञान गंगा से सारे पाप धुलते हैं। तो ज्ञान गंगा कौन है? जैसे पानी गंगा की बात नहीं कर, चेतन गंगा है, जैसे कोई कन्या है तो शंकर के फिर तो दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? कि जैसे कोई बच्चा होता है, कहते हैं जब सागर से कनेक्शन है तो गंगा पतित पावनी है, और सागर से कनेक्शन नहीं है तो गंगा नदी नाला बन जाती है। तो ज्ञान सागर तो एक बाप है, सूर्य आकर ज्ञान सागर देता है। लेकिन जैसे कहते हैं, जो बच्चा अच्छा काम करता है, बाप का अच्छा बच्चा होता है, तो बाप क्या करता है, बच्चे को खुशी के मारे पे सिर पे बैठा लेता है। तो ऐसे ही जब सागर से कनेक्शन है, तो जब सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, तो जब वो चेतन गंगा निकलती है, बाप का काम करके दिखाती है, तो क्यों ना उससे सिर में रखा जाए। तो इसलिए वजह सिर के ऊपर गंगा दिखाते हैं। तो गंगा कहाँ से निकली? शंकर की विटावन से। फिर ये भी कहते हैं कि गंगा को भागीरथ लेके आए। तो भागीरथ भाग्यशाली, जो विश्व में सारी भाग्यशाली आत्मा है। तो जब सूर्य परमात्मा ऊपर से आते हैं, तो शंकर की बुद्धि रूपी मस्तक में धारण करते हैं। जब वो शंकर बाप से सुनती हैं, फिर औरों को सुनाती हैं। तो इसका मतलब है, जब बाप से सुनकर बाप का ज्ञान सुनाती हैं, सबसे ज्यादा सेवा करती हैं, तो उसको सिर पे बैठाते हैं। इसलिए गंगा पतित पावनी कहते हैं। और दीदी आगे कुछ बताना। हम्म, हेलो। आपको आ रहा है तो और बताइए आगे दीदी माता मैं जी। पढ़ सकता? हाँ? आपको आ रहा है तो बताइए। मैं पढ़ी तो नहीं दीदी, जो सुनती है वही बता रही हूँ। ठीक है। थोड़ा और पढ़ लेती, लेकिन आँख खराब हो गई, जैसे बिल्कुल ही बंद कर दिया पढ़ना। ठीक है माता जी, आगे आगे फिर यही और है जैसे। रेडी करके फिर बताइएगा। कौन सा दीदी? ठीक है। हाँ जी। गंगा पतित पावनी नहीं है तो फिर शंकर के मस्तक पर क्यों विराजमान है? तो ये जो प्रश्न है, वास्तव में ये गंगा की जो बात आती है, ये स्थूल नदी व जड़ नदी की बात नहीं है। गंगा माना जो पवित्र जिसको कहा जाता है, तो ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है, जिसके लिए गीता में भी आया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। तो ज्ञान जो है, जो निराकार है, जो त्रिकालदर्शी है, जो अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो जब इस संसार में आता है, तो इस संसार में जो शंकर वाली आत्मा है, जिसके मस्तक में माना गंगा को दिखाया गया है, उसी के द्वारा प्रवेश करके पूरा संसार में ये ज्ञान को प्रवाहित करता है। इसीलिए शंकर के मस्तक में गंगा दिखाया गया है। तो वास्तव में ये जो गंगा के चैतन्य रूप जो दिखाया गया है, माना जब चैतन्य रूप की जो बात होती है, ये वास्तव में कोई
चैतन्य आत्मा है। जैसे भगवान बाप जब आते हैं, वो ज्ञान को पहले क्या होता है, ईश्वरीय ज्ञान को शंकर वाली आत्मा पूरा धारण कर लेता है और उस ज्ञान को गंगा जैसी चैतन्य आत्माएं धारण करते हैं इस दुनिया में। नदी की तरह वो क्या करते हैं, इस ज्ञान को प्रवाहित अर्थात प्रचार करने का निमित्त बन जाती है। तो सबसे जास्ती निमित्त कौन बनते हैं, जो गंगा वाली आत्मा है, वो सबसे जास्ती इस ज्ञान को दुनिया में प्रवाहित करने का निमित्त बनते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, गंगा के लोग बहुत मान करते हैं। इसलिए बाबा भी बताते हैं मुरली में कि सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय होगी। तो गंगा द्वारा ही माना सन्यासी निकलेंगे, जो ये माना एडवांस नॉलेज में ये बताया गया है। रुद्रमाला में जो गंगा वाली आत्मा है वो ज्यादा सर्विसेबल होती है, इसीलिए उसको सिर पर चढ़ाए हुए दिखाते हैं। भगवान इस सृष्टि पर आकर ब्रह्मा द्वारा जो गान की बांसुरी बजाते हैं अर्थात मुरली चलाते हैं, माता का पाठ अदा करते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। और शंकर वाली व्यक्तित्व के द्वारा उस ज्ञान मुरली का क्लैरिफिकेशन भगवान जब सात्विक स्टेज में देते हैं, दूसरे आत्मा के मुकाबले गंगा वाली आत्मा माने सगीर बुद्धि होने के कारण सबसे ज्यादा ज्ञान को समझती है। फिर अंत में इसी ज्ञान को सृष्टि पर प्रचार करने के लिए ज्यादा निमित्त बनती है। जैसे कहते हैं ना, सेवाधारी बच्चों को बाप ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए गंगा को सिर पर दिखाते हैं। माने शंकर के सिर पर गंगा को दिखाते हैं। गंगा पतित पावनी इसलिए कहा जाता है, वास्तव में ये ज्ञान की बात है। माना जब सब आत्मा लोहे मिसल काली हो जाते हैं, तो ज्ञान की तीव्र अग्नि से हम भगवान को पहचान कर उनके साथ निरंतर योग लगाएंगे, तो लोहे मिसल आत्मा सोने मिसल मोल्ड हो जाती है। इसीलिए ज्ञान योग की अग्नि प्रज्वलित करना है। गंगा नदी की चैतन्य रूप में शंकर के माथे पर जो दिखाया, क्योंकि भगवान बाप का जो कार्य है, वो कार्य को ईश्वरीय ज्ञान को सुनाकर पतितों को पावन बनाने का गंगा ही सबसे आगे जाती है। जिसके लिए ये गीता श्लोक में भी बताया, क्या होता है कि अभिव्यचारी याद द्वारा क्या होता है ना, पतित जो है पावन होते हैं। जो 6 का 45 नंबर श्लोक में भी बताया, माने योगवासी योगी संपूर्ण पाप धुल जाने पर वो परम गति को प्राप्त करता है। 9 का 30 और 31 में भी बताया कि किसी भी दुराचारी क्यों न हो, माना पापी क्यों न हो, अगर अभिविचारी भाव से वो भगवान को याद करता है तो सत्पुरुष माना जाता है, जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाता है। और ये 4 का 37 में भी बताया ना कि जथोदशी समिद अग्नि जो श्लोक है, उसमें भी बताया कि जैसे ईंधन अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देता है, ऐसे ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान को सही पहचान करके भगवान से योग लगाएंगे तो हमारा पाप भस्म हो जाएगा। जिसके लिए 4 का 19 में भी बताया, जस्य रस्य समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणि तमाहु पंडित बुधा। इसी हिसाब से ये श्लोक भी बताया कि ज्ञान के द्वारा ही हमारा पाप भस्म होता है। और 4 का 10 में भी यही बताया कि वितरागो भयकृता मनमय माम उपाश्रिता बहव ज्ञान तपस्या पूता मद्भाव आगता। ज्ञान के द्वारा ही हमारी पाप विनाश होती है। तो गंगा वाली आत्मा जो है सिर पर इसीलिए चढ़ाई गई है दीदी, वो सेवाधारी सबसे ज्यादा सेवाधारी बनती है दूसरे नदी के मुकाबले। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। जैसा कि हम सभी बच्चे जानते हैं कि ये सुनते आए हैं भक्ति मार्ग में कि गंगा को शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया, सबसे ऊंचे स्थान दिया। तो वास्तव में गंगा तो जब शंकर की जटाओं में रहती है तो उनके कनेक्शन में रहती है, तो पवित्र बुद्धि कन्या होने के कारण वह सबसे ज़्यादा ज्ञान उठा लेती हैं। लेकिन वह जब तक बाप के संपर्क में रहती हैं तभी तक, नहीं तो देखा जाता है कि गोमुख से जो गंगा निकली स्थूल रूप में, वह जब मैदानी इलाके में आती हैं तो सन्यासियों के संपर्क में आकर के क्या बन जाती हैं, पतित बन जाती हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि गंगा ही अगर पतित पावनी होती तो सन्यासी क्यों नहीं पावन बन रहे हैं, क्यों भगवान को पुकारते हैं, गंगा में स्नान करते हैं फिर कहते हैं बोल हरि बोल। इसका मतलब यह हुआ कि जो हरि बोलते हैं वही पतित पावन है ना। इसके लिए 9 के 30वें श्लोक में भी बताया गया है कि अपिचेत सुदुराचरो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्वितव्य सम्यक व्यवसित ईश।
यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अभिविचारी भाव से श्रद्धापूर्वक मुझे याद करता है, तो वह भी एक निष्ठा होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निष्ठावान है। बाकी अनिश्चय देह से नष्ट हो जाएंगे। तो अगर गंगा में स्नान करते हैं तो बहुत से लोग कर रहे हैं, तो व्यभिचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है? व्यभिचार तो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हुआ गंगा पतित पावनी नहीं है। अगर होती तो हो जाना चाहिए। समाज में ये अत्याचार, अनाचार, दुराचार क्यों बढ़ रहे हैं? ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। आगे 9431 आगरा के माता जी, आपका फोन अनम्यूट है। जी, उसमें गंगा के बारे में बताएं। बताइए। मन, बुद्धि और संस्कार को ही आत्मा कहा जाता है। जैसे वायु सुगंध को ले जाती है, ऐसे ही आत्मा ही देह धारण करती है। जो आत्मा अपने नहीं साथ ले जाती है, अगले जन्म के लिए लेते हैं। यहाँ क्या कहते हैं कि हमने पाप किया और गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो मरते हैं तो भी मरते हैं तो भी हड्डियों को गंगा में बहा देते हैं। तीसरा, इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है। बुद्धि से परे भगवान है। इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। जब तक तुम्हारा मन साथ नहीं देता है तो इंद्रियां उस मन को भोग नहीं पाएंगी। इंद्रियां और कर्मेंद्रियां बहुत, ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं। पाप किसे कहते हैं ना, रजोगुण और रजोगुण को और तमोगुण के ये काम और क्रोध दोनों ही से पाप बनते हैं। पाप कहाँ रहता है? 10 इंद्रियों और मन दोनों ही से दोनों से ही पाप कराता है। हमारी इच्छा जब पूर्ति नहीं होती है होने पर हमें क्रोध आ जाता है और तो हम उसका काम को कर बैठते हैं, तो हमारा पाप बन जाता है। मन के संकल्प से भी पहले पाप बनता है। जैसे कोई चोर तो होता है तो पहले अपने उसके मन में आता है, तो पहले तो विचार आता है, तो वो तो दिखाई नहीं देता। मन, बुद्धि और संस्कार वही आत्मा कहा जाता है। जिस ओम शांति है जी, इतना ही। आगे बताइए। जी दीदी, ओम शांति। सपना मधुबन हम्म। जी कहते, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर क्यों विराजमान है? पतित पावनी गंगा को जिस तरह माना जाता है तो उसके लिए तो भक्ति मार्ग में कई तरह की मान्यता है। जैसे कि गंगा स्नान का महत्व है, मृत्यु के समय गंगा मुख में डालने का महत्व है, और इसके अलावा कुंभ मेले में स्नान करने का महत्व है। इस तरह से गंगा को पतित पावनी के रूप में भक्ति मार्ग में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, बताई हुई हैं। इसी संबंध भक्ति मार्ग में जो कहानी आती है, राजा सागर के पुरखों के 60,000 के लिए भागीरथ राजा ने तपस्या की और तपस्या करके गंगा नदी धरती पर लाया, लेकिन गंगा नदी धरती पर नहीं आती। तो पहले शंकर की जटाओं में समाती हैं, फिर दोबारा भागीरथी तपस्या करके गंगा को धरती के कल्याण के लिए सृष्टि पर लाते हैं। केवल गंगा ही पतित पावनी है, वो भी जड़ पानी की गंगा नदी। तो फिर भक्ति मार्ग में भगवान के लिए ही पतित पावन के रूप में मान्यता दी जाती है। जैसे कि पतित पावन सीताराम कह के भजनों में जो बुलाया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से भगवान के लिए हे लिबरेटर, मुक्तिदाता के रूप में भी मतलब अलग अलग तरीके से भगवान के लिए ही मुक्तिदाता, लिबरेटर, मुक्तिदाता है के रूप में मान्यता है, पतित पावन कहकर बुलाते हैं। कि जो गंगा नदी पानी है, पानी बहाने वाली नदी है, वो पापों को भस्म करने वाली कैसे हो सकती है? वास्तव में भगवान जो है वो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। तो फिर गंगा नदी का गान इस तरह से क्यों है? भगवत गीता में भी जो सर्व सात शिरोमणि है, भगवत गीता में कहीं भी गंगा नदी के स्नान से, गंगा के पानी से पाप भस्म होने का उल्लेख नहीं आया। भगवत गीता में गंगा का उल्लेख आया भी है तो विभूतियों के रूप में आया है। ये विभूतियां भगवान हैं। विभूतियां विशेष रूप से आध्यात्मिक जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, जो कि आत्मा एक बैटरी है
और ये आत्मा रूपी बस बैटरी बहुत इसलिए गंदा भगवान से ही शक्तियाँ लेती हैं और भगवान के सृष्टि कार्य में संचालन में मददगार बनती हैं। इसमें भी विभूतियों में गंगा का नाम तो है, लेकिन वो पावन बनने वाली है। इस तरह से उल्लेख तो भगवत गीता में भी नहीं है। अगर गंगा पतित पावनी है तो फिर उससे पाप भस्म होते हैं या नहीं, इस बात को समझने के लिए हमने पापों की परिभाषा को समझी कि वास्तव में पाप किसे कहा जाता है, पाप रहता कहाँ है, होता कहाँ है, और वो फिर पाप धुले कैसे जाते हैं। तो पाप भगवत गीता के अनुसार पाप भगवान अर्जुन से मतलब बताएं रजोगुण से पैदा यहाँ काम क्रोध बहुत भोगी हैं, बड़े पापी हैं। इसके साथ ही अध्याय के 3 में काम क्रोध पाप करने वाले इसको बताया गया है। इस बात को भी काम विकार रूपी शत्रु है, शत्रु को मार डाल। इसमें काम विकार के कारण ही ऐसे और इसके अलावा ही देह भान समझा तो ये क्रोध आए। इनके साथ फिर इनके छोटे भाई लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष भावना ये अवगुण आने लगते हैं, पाप आने लगते हैं। और अध्याय 3 के 40 में भी है 10 इंद्रियों और बुद्धि ये पाप का आश्रय स्थान कही जाती है और ज्ञान को ढक कर देहधारियां विशेष रूप से मूढ़ बनता है। तो 10 इंद्रियां अर्थात 5 कर्म इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया। इसके अलावा ये मन बुद्धि चारों ही पाप पांचों में समाया हुआ है। लेकिन इसमें से फिर प्रश्न आता है कि मन बुद्धि अदृश्य शक्ति है, न दिखने वाली है, इंद्रियां ये तो दिखने वाली हैं, तो सबसे पहले पाप कहाँ से शुरू होता है। ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मौत की भावनाएं हैं, तो ये जो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, पहले इंद्रियां से, पहले मन बुद्धि से। वास्तव में पाप की बात जो है सबसे पहले मन में आती है। वैसे भी व्यवहार की दृष्टि से भी कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, पहले मन में फिर वाणी में उसके बाद कर्म में, अर्थात पापों के जो विचार हैं सबसे पहले मन में निर्माण हो शुरू होता है। फिर ये बीज जैसे ही बढ़ने लगता है तो पाप की बातें वाचा में आती हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल कर्म में करते हैं। अर्थात पाप की शुरुआत वो बहुत सूक्ष्म रीति से शुरू होती है, संकल्पों से। मन में जो वो अति सूक्ष्म शक्ति है दिखाई नहीं देती। ये जो पाप है वो सबसे पहले संकल्पों विचारों में आता है और बल्कि मन में प्रकट होता है, शुरू होता है। तो इसलिए यही अध्याय 13 के 5 में आया है अव्यक्त मन, पाप दिखाई नहीं देता, उसकी शुरुआत जो अव्यक्त मन से होती है, अव्यक्त था दिखाई नहीं देता। फिर प्रश्न ये आता है जो भक्ति मार्गी लोग हैं, मन बुद्धि इस शब्द को जानते हैं, लेकिन ये तो ये कैसे कहाँ रहता है, इस बात को नहीं जानते हैं, जबकि वेदों के ऋचाओं में ये शब्द स्पष्ट है। मन रेव आत्मा, मन को ही आत्मा कहा जाता है। तो ये जो मन बुद्धि है वास्तव में आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, जिनके द्वारा आत्मा मदद लेकर के शरीर से कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करती है। तो ये मन बुद्धि और संस्कार, इसमें मन को ही आत्मा कहा जाता है और इस मन बुद्धि में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए होते हैं। मन में बात आई, फिर वाचा में आई, फिर निर्णय लिया गया, फिर जो कर्म करते हैं उसे संस्कार कहा जाता है और आत्मा इन संस्कारों को अपने साथ लेकर के जाती है। इस तरह से ये मन बुद्धि जिसे आत्मा कहा जाता है और आत्मा में ही मन बुद्धि और संस्कार समाये हुए होते हैं। इसमें अध्याय 15 के 7-8वें श्लोक में भी आया है आत्मा शरीर से निकलती है तो अपने इन शक्तियों को भी लेकर के जाती है, क्योंकि आत्मा भी एक सूक्ष्म शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, जैसे कि हवा दिखाई नहीं देती है। आप पहले तो पाप क्या है पहले ये जाने। वो मन में निर्माण होती है, मन बुद्धि उसका आश्रय स्थान है पहले, उसके बाद कर्म। तो फिर मन बुद्धि और शरीर अर्थात आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करने के निमित्त बनती है, क्योंकि आत्मा तो अलग चीज़ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है तो उसके साथ मन बुद्धि संस्कार को ले जाती है। तो आत्मा एक अलग चीज़ है और शरीर एक अलग चीज़ है। फिर शरीर का क्या है, आत्मा का क्या है, इसे हमने अध्याय 17 में समझे हैं। प्राकृतिक और आत्मा ये दोनों अनादि हैं, लेकिन ये जो 3 गुण हैं सत्व रज तम प्रकृति से संबंधित हैं। ये प्राकृतिक से उत्पन्न हुआ जानो। भगवत गीता में भी आया शरीर को प्राकृतिक रूप में कहा है, क्योंकि शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है और 5 तत्वों का पुतला अर्थात पृथ्वी जल वायु आकाश, ये जो 5 तत्व हैं इनके संघात से इन सबसे मिलकर यही मनुष्य शरीर बनता है और इस प्राकृतिक में सत्वरज तम गुण समाये हुए हैं और आत्मा को भगवत गीता में पुरुष के रूप में उल्लेख है। तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। वास्तव में जो विकार हैं ये 3 गुणों से तो प्राकृतिक में उत्पन्न होते हैं, अर्थात शरीर में, क्योंकि प्राकृतिक जो वो परिवर्तनशील है। जब विकार प्राकृतिक में उत्पन्न होते हैं अर्थात शरीर में, तो फिर आत्मा को पाप करने वाला किस हिसाब से कहा गया है। जैसे कि अभी हमने समझा कि मन बुद्धि है वो अव्यक्त है, सूक्ष्म शक्ति है और अब उसमें पहले मन में पाप की बात आती है और फिर शरीर में के इंद्रियों द्वारा किया जाता है।
लेकिन यहाँ फिर जैसे कि बताया गया विकारों और प्राकृतिक के 3 गुणों को जानो, तो फिर आत्मा में पहले पाप आए। ये क्यों कहा गया? वास्तव में ये जो प्राकृत अर्थात शरीर 5 तत्वों का पुतला है, बिना आत्मा के ये शरीर कोई काम नहीं कर सकता। आत्मा एक चेतन शक्ति है, जैसे बैटरी एक शरीर रूपी गाड़ी ड्राइवर है, इस मशीन को चलाने वाली मशीन आत्मा है, तो बिना आत्मा के शरीर कुछ भी करता नहीं है। इसी 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 हम उदाहरण के साथ भी समझें, जैसे कि कोई शरीर रखा हुआ है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है जब तक कि आत्मा रूपी बैटरी उसमें प्रवेश ना करे। ठीक उसी तरह से शरीर के जो विकार हैं वो भी प्रैक्टिकल होते हैं जब आत्मा उनके कनेक्शन में आती है। इसी तरह से हमने आत्मा को सदैव सात्विक है, अगर आत्मा शरीर रूपी आत्मा के कनेक्शन में नहीं आई, तो जब तक वो रूप में सात्विक है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग अर्थात कनेक्शन में आते ही आत्मा के ऊपर प्रभाव आने लगता है, और आत्मा की जो स्टेज है वो सतो रजो और तमो में बनने लगती है। तो इस तरह से आत्मा शरीर के कनेक्शन में आते ही उसके ऊपर विकारों का प्रभाव होता है और आत्मा से पाप होने लगते हैं। इसे हमने 15 अध्याय के 9 में समझा था। आत्मा कान, नाक, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका, छठे मन का आधार लेकर शरीर ये भोगों का सेवन करती है। और जी ठीक है आंटी जी, जी दीदी। आगे जी दीदी। बताइए। छोटे हेलो। फोन से अनम्यूट है। हाँ जी। हाँ, ओम शांति दीदी। मैं पतित पावनी गंगा के ऊपर बताना चाहती हूँ टॉपिक। रोल नंबर क्या है? बस हम्म, 13,919। 13,919। हाँ बताइए माता जी। जैसे कि भक्ति मार्ग में कहा है कि पतित पावनी गंगा है। गंगा को ही पतित पावनी कहा जाता है। वास्तव में वो तो स्थूल पानी की गंगा है। वो थोड़ी ना वो थोड़ी ना ये पाप भस्म करते हैं। पंचतत्वों के उसमें तो पंचतत्वों का पानी समाया हुआ है। वो पानी तो एक 5 तत्वों में से एक है ना। और गंगा तो ऊंचे पहाड़ों से बहती है। उस गंगा के पानी से मनुष्य आत्माओं के पाप नहीं धुलते। पतित माना पापी, पपी माना पापी। और मनुष्य आत्माओं के पाप तो पाप क्या आत्मा शरीर से होते हैं क्या? पाप तो आत्मा करती है। जैसे गीता के अनुसार उसे पतित आत्मा, पुण्य आत्मा, पावन आत्मा ऐसे बोला जाता है ना। तो आत्मा में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है। इस शरीर में थोड़ी ना। ये 5 तत्व तो आत्मा में ही है। और जब शरीर में देहभान आता है तो देहभान के कारण ही ये 5 विकार आते हैं। इसकी शुरुआत मन बुद्धि रूपी आत्मा से ही होती है। आत्मा शरीर बिना कोई कार्य कर नहीं सकती। शरीर द्वारा ही आत्मा पाप करती है। और शरीर पर कोई पाप नहीं चढ़ता। वो आत्मा पर ही पाप पुण्य चढ़ता है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर के साथ उसके पाप भी जल जाने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके आत्मा के साथ वो उसका पाप कर्म, पुण्य कर्म अगले जन्मों में ऐड होता है और उसके अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। और जैसे भगवत गीता के दूसरे श्लोक में कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाश है। और आत्मा को कोई जल नहीं भिगोता, अग्नि नहीं जलाती आत्मा के ऊपर। और इसको कोई अग्नि नहीं जला सकती और पानी भी नहीं धो सकता, हवा भी नहीं सुखा सकती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और आत्मा अगर पावन जब आत्मा अगर पावन बनती है तो स्वभाव संस्कार भी सुंदर हो जाते हैं। इसलिए आत्मा का सुधार जरूरी है। आत्मा सूक्ष्म है तो सूक्ष्म ज्ञान जल आत्मा अगर हमारी सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। आत्मा सूक्ष्म है तो सूक्ष्म ज्ञान जल से ही आत्मा पावन बन सकती है। और ज्ञान जल से ही आत्मा पावन बन सकती है। विकारों की शुरुआत तो मन बुद्धि रूपी आत्मा से ही आती है। तो
आज हम स्वस्थिति को भूलकर देह भान में आ चुके हैं और देह भान में आने के कारण ही हम देह भान में आकर ही पाप होता है। अगर कहेंगे शरीर में कोई पाप पुण्य होता है तो शरीर तो जल जाता है। जैसे कि जब अगला जन्म हम लेते हैं तो हमें उस अनुसार जन्म मिलता है कि अगर हमारी आत्मा पापी है तो उसी अनुसार हम एक अच्छे घर में, अमीर घर में, गरीब घर में, जैसे कोई लूड़ा, लंगड़ा, अंधा, काना ऐसा जन्म लेकर पैदा होता है। तो ये सब हमारे आत्मा के ऊपर पाप चढ़ने के कारण ही होता है। शरीर तो अगला जन्म लेती है, और अगर हमारे आत्मा के ऊपर कोई पाप नहीं है तो शरीर घर में भी स्वस्थ शरीर लेकर जन्म लेती है। जैसे कि हमने समझा आत्मा संस्कारों के अगले जन्म में ले जाती है, उसी के आधार पर अच्छा बुरा जन्म मिलता है। आत्मा ही शरीर द्वारा विषय विकार भुगती है। आत्माओं के पापों के आत्मा के पाप धुलने के लिए सूक्ष्म ज्ञान जल की आवश्यकता है। जैसे कि आज के साधु सन्यासी जो पावन जो स्वयं को पावन मानते हैं, स्वयं को पावन मानते हैं, देहधारी मनुष्य जो कहीं ना कहीं सूक्ष्म, लेकिन वो भी तो देहधारी मनुष्य जो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से पाप करते ही है। तो जो स्वयं ही पाप आत्माएं हैं वो किसी को क्या पावन बना सकते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में पतित पावनी भगवान का ही गायन है। भगवान का एक ही ऐसा ज्ञान है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान, ज्ञान द्वारा ही सर्व कर्म दग्ध हो जाते हैं। तो ज्ञान द्वारा पाप भस्म होते हैं। लेकिन पूरी तरह से ज्ञान अग्नि के साथ योग अग्नि का ही गाई हुई है। ज्ञान तो साधन है, जितना जितना ज्ञान समझते जाते हैं उतना ही संकल्पों में शुद्धि आती है, और उतना ही भगवान को पहचान करके भगवान से अपनी बुद्धि का योग जोड़ती है। संग के रंग से भगवान से शक्ति लेकर के अपन को पावन बनाती है। वास्तव में पतित पावन के रूप में भगवान ही संग से सभी आत्माओं से पावन बनते हैं। तो गंगा पतित पावनी का जो गायन है क्यों है, क्योंकि भगवान जब सृष्टि पर आते हैं कल युग के अंत में, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं, तो उस समय जितने भी देहधारी आत्माएं हैं भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। उन सभी में भी गंगा एक ऐसी चैतन्य व्यक्तित्व है पुरुषार्थ की, जो भगवान के ज्ञान को धारण करने के करके सबसे ज्यादा सर्विस में आगे जाती है। आगे जाने के कारण ही वो अर्थात भगवान के ज्ञान को सेवा में के माध्यम से सभी तक पहुंचाने का कार्य करती है, और भगवान के ज्ञान से ही सभी पावन बनते हैं। भगवान का परिचय देकर के भगवान के पास पहुंचाने का काम सबसे ज्यादा करती है। वो सबसे ज्यादा सर्विसेबल होने के कारण शंकर महादेव गंगा को सिर पर चढ़ाते हैं, ऊंच स्थल पर उनको रखते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है। संती बहन जी, हाँ जी। गंगा के बारे में भक्ति मार्ग में जो मान्यता है वो गलत मान्यता फैली हुई है। लोग समझते हैं कुंभ मेले करेंगे, स्नान करेंगे, गंगा में स्नान करेंगे तो पावन बन जाएंगे, लेकिन ये सब गलत मान्यता है। जब मृत्यु होती है तो वो समझते हैं गंगा जल अगर मुख में दे देने से हम पतित से पावन बन जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा समझते हैं, लेकिन ये नहीं है। भगवान के मस्तक पर जो शंकर ने गंगा को धारण किया है वो कोई कन्या के रूप में
दिखाया गया है वो ऐसे नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल में कोई व्यक्तित्व है जो करके दिखाने वाला है, उसके लिए दिखाया गया है। तो ये जो दुनिया में पाप जो हो रहे हैं वो रजोगुण से पाप हो रहे हैं। काम और क्रोध ये दोनों शत्रु हैं, भोगी हैं, पापी हैं। तो इन्हीं के से इन्हीं दोनों से ही ये पाप हो जाता है। और ये पाप 10 इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा भी होता है। हम लोग चाह कर भी वो गलत काम कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो ज्ञान को ढक देता है और मूड बना देता है। तो पहले तो पाप मन में आता है। मन जैसा जैसा बने सोचता है, बीज डाल देता है, तो सोचता है तो विचार में आता है, तो वो प्रैक्टिकल में कर भी लेता है। चोरी का काम अगर मन में आ जाता है तो वो प्रैक्टिकल में कर लेता है। तो ये मन रेब आत्मा दिखाया गया है। मन रेबा आत्मा, मन को ही आत्मा कहा जाता है। अव्यक्त मन, व्यक्त मन तो दिखाई देता है, अव्यक्त मन है जो आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो मन बुद्धि जो है वो कैसे कैसे पाप करती है। जैसे तो फूल है, वायु अगर फूलों को ले जाती है, सुगंधियों को ले जाती है, तो उसको ले जाती है। जैसे ऐसे ही शरीर हमारा जब निकलता है तो दूसरे देहों में जब धारण करता है तो हमारा संस्कार को लेकर जाती है। और ये शरीर तो हमारा चैतन्य है, आत्मा तो जड़ है। तो आत्मा जब शरीर के कनेक्शन में आती है तभी वो कर्म करती है पाप और पुण्य का। पाप और पुण्य आत्मा पर ही चढ़ती है। यानी शरीर पर, तो शरीर तो साधन है, मूल तो आत्मा है। तो आत्मा रूपी मशीन से ही सारे काम होते हैं और उसी आत्मा को ही पाप पुण्य का लेप छेप लगता है, इसलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा बोलते हैं। पाप शरीर पुण्य शरीर कभी नहीं बोलते हैं। आत्मा रूपी बीज हमारा जैसे आत्मा रूपी बीज जैसे होगा वैसे ही हमारा शरीर रूपी वृक्ष भी होगा। और आत्मा रूपी सोना जैसे जैसे होगा वैसे ही हमारा जेवर जो गहना बनता है वैसे ही होगा। तो आत्मा को अगर हम स्वच्छ बना देंगे तो शरीर भी खुद ही स्वच्छ बन जाएगा। तो दुनिया में देखेंगे पतित आत्मा विकारी बनता है, रजोगुण से आता है, देहवान आता है और पापात्मा बन जाता है, दुख के कारण बन जाता है और उसको असुर भी कहा जाते हैं। और पाखंड घमंड ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो तो दुनिया में जो इतने पाप बढ़ गए हैं, पाप पतित बन गए हैं हम लोग, तो इससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। एक भगवान एवर प्योर जो ज्ञान देते हैं, एवर प्योर के संग के रंग में हम अनेकों के संग के रंग में आकर के हम द्वापर युग में आते हैं तो हम तो पतित बन जाते हैं। तो अभी हम एवर प्योर पतित पावन एक भगवान के संग के रंग में आएंगे तो हम पावन बन सकते हैं। तो इसमें एक श्लोक भी है 5 का 17। तो हम भगवान के जो ज्ञान है अभी विचारी योग द्वारा ही हमारा पाप धुले जा सकते हैं, इसलिए ज्ञान निर्धूत कलमसा कहा जाता है। और 9 का 30 में भी आया है कि अजामिल जैसी दुराचारी पाप ही क्यों ना हो, लेकिन अव्यभिचारी याद करने से हम पावन बन सकते हैं। और 4 का 37 में आया है कि भस्मसात ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञानाग्नि द्वारा भगवान की ज्ञान और योग द्वारा हम अपने जो आत्मा में चढ़ी हुई जो पाप है उसको हम भस्म कर सकते हैं। ये भगवान की है ना, गंगा की बात नहीं है। गंगा तो पतित बन गई है, कलयुग में आकर पतित बन गई है, दूसरों को कैसे पावन बन सकते हैं। सब कचरा, सब कारखाने के सब कचरा उसी में डाले हुए हैं, सब वो पतित बन गई है। तो एक भगवान की याद से ही हम पावन बन सकते हैं। ओम शांति बहन जी। ठीक है।
ओम शांति। हाँ जी, दीदी मैं आत्मा का बताऊं पाठ। बताइए। आज हम किसी से भी पूछते हैं तो कोई कहता है, कोई अपना मना शरीर का ही परिचय देता है, आत्मा को तो परिचय कोई देता ही नहीं। तो जब हम उन्हें कहेंगे कि आत्मा आत्मा ही सब कुछ है, यह गीता में बताया है, ये ज्ञान कि इदम तूते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। माना तू अगर इस ज्ञान विज्ञान सहित योग को, इस गुप्त ज्ञान को जान जाएगा तो तेरे सारे पाप से दुख से मुक्त हो जाएगा। तो ज्ञान को जानने के बाद ही माना मैं आत्मा हूँ यह जानना तेरा आपको जरूरी है, क्योंकि आत्मा यह बीज है और शरीर यह वृक्ष है। आत्मा यह गाड़ी, आत्मा या ड्राइवर है, शरीर या गाड़ी है। आज तक हमने गाड़ी को माना भोजन दिया, लेकिन आत्मा का भोजन हमने दिया ही नहीं। इसलिए परमात्मा आकर हमें इस ज्ञान का सारा परिचय देते हैं। तो आत्मा दिखने में कैसी है? आत्मा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म माना अनोरणीय अनुस्मरेतम, गीता में आया है कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप यह आत्मा है। और हमारा पिता भी वैसे ही है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। और आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, आगे बैठता है तभी उसे गाड़ी का सारा माना कंट्रोलिंग पावर कर सकता है, वैसे ही आत्मा भी भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तभी वो इन आंखों से देखती है और सारा कार्य कर पाती है। और आत्मा इस गीता में भी आया है, भ्रूयोर मध्य प्राण आवेश सन्मुख, माना दोनों भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। और अंतिम समय में अगर हम उस भ्रुकुटी में रखकर आत्मा याद करें तो हमारी अंतमति सुगति माना अच्छी तरह होगी, ऐसे शास्त्रों में भी गायन है। और आत्मा के 3 कार्य करता है, मन बुद्धि संस्कार। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है मन रेव आत्मा, माना मन को ही आत्मा कहा है। तो आत्मा के ये 3 कार्य करता है। मन से हम अच्छे बुरे संस्कार करते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं और वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। गीता में बताया है मन माना अर्जुन पूछता है भगवान से, मन चंचल है तो इसको कैसे स्थिर करे? चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य हम निग्रह मन्ये वायो एव सुदुष्करम। माना ये मन तो चंचल है, इसे या वायु की तरह इसे कैसे हम लगाम में लाए? तो भगवान उसे कहता है असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैरागेन गुह्यते, कि तू अभ्यास कर कि इस पुरानी दुनिया से वैराग करेगा और बार बार अभ्यास करेगा। यह मन तेरा चंचल कहीं भी दौड़ेगा लेकिन मेरी याद में रहेगा, मेरी याद में तुझे इसे लाना है, तब तू इस अभ्यास का प्रयास में परिपूर्ण होगा तो तू आत्मिक स्थिति में स्थिर हो पाएगा। और बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, तो बुद्धि से निर्णय माना जैसे आज क्या होता है, हम जिसकी इच्छा करते हैं ध्याय तो विषयांश पुंस संगा तुझाए, माना हम जिसकी इच्छा करते हैं वो हमारे मन में आता है। अगर हमारे मन में काम विकार की इच्छा आई तो क्रोध, काम विकार न पूर्ति होने से क्रोध आता है। संगात उपजायते कामात क्रोध उपजायते क्रोधात भव संमोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम। और फिर ऐसे पूरी कामना न होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो परमात्मा माना कहने का अर्थ यही है हमारा कि मन बुद्धि और संस्कार ये हमारे मेन है। ये शरीर एक गाड़ी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गीता में बोला है ना, न जायते मृत्यते कदाचिन न भूतो न भवित्वा अजो नित्य शाश्वतो न हन्यते न हन्य माने शरीर। माने शरीर अगर जल भी जाए तो भी आत्मा, उसका आत्मा पर कुछ भी असर नहीं होता है। जैसे आज हम देखते हैं कोई शरीर चला गया, किसी शरीर में से आत्मा चली गई तो फिर हम कहते अरे हम इसे अभी मिल के गए, फिर भी तो आप किससे मिल के गए? आप शरीर से मिल के गए या आत्मा से? शरीर तो वही पड़ा है, तो आत्मा से मिल के गए, माना आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा ही सब कुछ करने वाले है, इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। तो हम एक आत्मा है यह हम भूल गए हैं। गीता में यह भी बोला है भगवान ने कि तू जैसे वस्त्र बदलता है वैसे तुझे भी मैंने इसे नीचे सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने के लिए भेजा है। वासांसी जीर्णानि यथा व्या नवानि गृहानि नरोपराणि तथा शरीरानि व्याजीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देही। माना जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र बदलती है।
तो हमने इस जन्म में यह वस्त्र लिया है, अगले जन्म में दूसरा वस्त्र रहेगा। ये आत्मा ऐसे शरीर रूपी कपड़े बदलती है और शरीर का जन्म मृत्यु तो निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् परिहरन्तम शोषितो अर्से। माना जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है, इसीलिए इस बात पे शोक नहीं करना, ऐसे अर्जुन को भगवान समझाते हैं। वैसे ही हम भी आपको यही बताते हैं कि यह आत्मा बीज है, शरीर वृक्ष है। आप अगर कोई भी बीज लगाओगे तो उसी का पेड़ आएगा ना। जैसे आपने आम का बीज लगाया तो आम का ही पेड़ आएगा, पेरू लगाया तो पेरू ही आएगा, वहां तो कोई माना दूसरा फल नहीं आएगा ना। वैसे ही हम आत्मा भी, मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनेंगे, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बनते नहीं। और हम ज्यादा से ज्यादा एक जन्म लेते हैं 84, ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक जन्म लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं। ऐसे 84 का ये चक्र है, 84 लाख का भी चक्र नहीं है। ऐसे ये सारी जानकारी मैं आत्मा ये पाठ में हम देते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। बताइए माता जी। ओम शांति हाँ ओम जी। शांति बहन जी। हाँ हाँ। मैं आत्मा का परिचय बता रही हूँ बहन जी। हाँ जी। जैसे कहते हैं ना कि मैं कौन हूँ। मैं एक शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाने वाली हूँ। यह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहते हैं ना आत्मा, नूर, शोल, चैतन्यता, प्राण, जीव आदि। जैसे कहते हैं जिज्ञासु को समझाना जरूरी है। तो शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाली आत्मा अलग है, जिसके कारण कहते हैं ना उदाहरण, जब कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो कौन पधारा? तो मुर्दा, मतलब कि शरीर में तो यही पड़ा है, सामने पड़ा हुआ है। तो सभी लोग रोते हैं। किस लिए रोते हैं? कि शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो चली गई, जिसके कारण लोग दुखी होकर के रोते हैं। इन बातों को समझा जा सकते हैं कि शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाली शक्ति अलग है। जिस शक्ति के कारण जिस शक्ति के जाने से मात्र से ही शरीर की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हम आत्मा है और आत्मा बिना शरीर के कोई कार्य नहीं कर सकती है। और ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, पंचभूतों का पुतला है। आत्मा के लिए तो शरीर आवश्यक है और शरीर के लिए आत्मा आवश्यक है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, बिना फोन के यानी बिना बिना बैटरी के काम नहीं कर सकता फोन। ने गाड़ी, और गाड़ी के बिना ड्राइवर चल नहीं सकती है। इसी तरह से बिना रथी के रथ भी नहीं चल सकता है। ऐसे ही इस शरीर रूपी मिट्टी के पुतले को चैतन्यता लाने के लिए आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा ही वास्तव में रोशनी है जो शरीर को चलाती है। तो आत्मा दिखाई नहीं देती है, अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, साकार है, जड़त्वही है, यानी पंचभूतों का पुतला है। पंचभूतों का पुतला है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, तो उनको तो ज्ञान चक्षु से ही देखा जा सकता है। खास अंतर बताया जाता है कि जो शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, तो उसे कैसे देखा जा सकता है? उसके आत्मा अति सूक्ष्म अचिंत्य बताया गया है। तो आत्मा और शरीर अलग है, दोनों की अरस परस दिखाया गया है, दोनों में अंतर बताया गया है। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और शरीर विनाशी है, जड़ है। जैसे बुढ़ापा रहता है ना, तो बुढ़ापा दिखाया गया है, बुढ़ापा दिखाया गया है, क्षीण होता रहता है। तो इसे हमने श्लोकों के आधार से भी समझा है कि 2 के 22 में बताया है, 20 में बताया है। जो 20 में बताया है, किताब तो है नहीं, श्लोक है। जो मतलब है, जो दुनिया में एक मान्यता भी गलत रूप से प्रचलित है। ज्यादातर पुराने जमाने में साधु सन्यासी भक्ति के लोग इस बात से लोग समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है। लेकिन भगवान आकर के इस बात को क्लियर समझा रहे हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है। इसे भी हमने गीता के आधार से जिज्ञासु को समझाने का प्रयास किया है। तो आत्मा पर तो लेप छेप लगता है,
पर इसका क्या कारण है? आत्मा शरीर के द्वारा सुख दुख भोगती है, सुख दुख भोगते हैं। नित्य निमित्त बनने का कारण यह है, और आत्मा ही शरीर के द्वारा सुख दुख भोगती है, इसलिए आत्मा पर लेप छेप लगता है। एक तो बताया है आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, इसलिए आत्मा पर लेप छेप लगता है। कहते हैं ना कि उसको पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते हैं, पाप आत्मा पुण्य आत्मा महात्मा दुरात्मा कहा जाता है। अर्थात आत्मा शरीर के द्वारा पाप करती है, तभी तभी तो उस तभी तो उसको टाइटल देते हैं ना। तो आत्मा निर्लेप नहीं है, लेप छेप चढ़ता है, तभी तो दुख भोगती है आत्मा। और इसे धुलने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे 5 अध्याय के 17 में बताया है कि ज्ञान नूर दूत कलमशा, स्थूल जल से तो शरीर शुद्ध हो सकता है, और आत्मा जो सूक्ष्म है उसे साफ करने के लिए या तो पाप धुलने के लिए ज्ञान जल की आवश्यकता है। जब आत्मा निर्लेप नहीं है तो उसका असर भी होता होगा ना। तो आत्मा पर इसी के लिए आत्मा निर्लेप ना होने के कारण आत्मा शरीर छोड़ने के कारण उसका शरीर धारण करती है, वो बंधी हुई है, दूसरा शरीर धारण करती है। और जैसे आत्मा की 3 शक्तियाँ बताई हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या करता है? अम, उम, उम, मन बताया, मन तो कंट्रोल करता है, मन चंचल रहता है। और बुद्धि का काम है फैसला करना, और और संस्कार बताया है, जैसे निर्णय लेने के बाद जो कर्म करते हैं ना हम, तो उसकी छाप हमारी आत्मा पर पड़ जाते हैं। और आत्मा अति सूक्ष्म बताई है, सितारे मिसल बताई, हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे हवा बताई, हवा तो अ जैसे हवा फूलों को सुगंधि को ले जाती है ना उड़ा के, तो ऐसे ही आत्मा है। ओम शांति बहन जी। ठीक है आंटी। जी। आगे बताइए। हाँ हाँ दीदी, ओम शांति। 17, हाँ 8 से 16 हाँ दीदी जी। आत्मा के बारे में बताएंगे। हाँ जी। हाँ जैसे हम जैसे हम किसी से मिलते हैं जुलते हैं तो पूछते हैं, तो वो अपना नाम बताते हैं, या फिर वो जिस पद पे रहते हैं वो अपना पद बताते हैं। लेकिन हम उनसे अगर पूछेंगे कि क्या आप जन्म से ही ऐसे, मतलब कि आपका आप जन्म से डॉक्टर इंजीनियर जो भी आप पद पे थे वो पद पे है, तो वो बोलेंगे कि नहीं। तो फिर हम उनको बताएंगे कि हम शुरू से तो ये है नहीं, क्योंकि हम दिन भर मैं करते, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा मैं और मेरा करते रहते हैं, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, ऐसे करके करते रहते हैं। तो ये मैं कहने वाली कौन है और मेरा कहने वाली कौन है, इसके बारे में आपको पता है? तो वो बोलेंगे कि नहीं। तो फिर हम उनको बताएंगे कि जो आप मैं कहते हो कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो अब जैसे ये तो नहीं कहेंगे कि कहने में आता है नाम मेरा मेरा कह देते हैं, मेरा नाम ये है। तो मैं कहने वाली जो है वो है आत्मा, और मेरा कहने वाला हो गया शरीर। तो जो आत्मा है, तो जो आत्मा है तो हमारी आत्मा दिखाई नहीं देती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आत्मा होती है। अब जैसे कहने में कह देते कि ये आत्मा को कई लोग बोल देते हैं कि भूत प्रेत जैसा बताते थे, तो बोलेंगे कि ऐसे भूत प्रेत थोड़ी आत्मा होती है। आत्मा जैसे शास्त्रों में भी आया है, मनरेव आत्मा कहा जाता है। या फिर कोई बात होती है तो बोलते थे कि जैसे चोट वोट लगती है तो क्या बोलते हैं कि मन का दिल का जो शरीर पे घाव लगा है वो तो मिट जाएगा, लेकिन मन पे जो घाव लगा है तो वो तो नहीं मिटेगा ना। वो तो मन सूक्ष्म होता है, वो घाव जो अंदर का जो सूक्ष्म, तो उसको उसी को कहते हैं जैसे आत्मा कहते हैं। या फिर जैसे सांस लेते हैं तो कई लोग बोलते हैं सांस, तो उसको सांस बोलते हैं, प्राण वायु बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। तो हम उसको शुद्ध भाषा में बोलेंगे कि आत्मा है ये। तो उसी को हम आत्मा कहते हैं। और मेरा कहने वाला जो है, मेरा जो शरीर है अपना, जो 5 तत्वों का पुतला है, जो 5 तत्वों का पुतला है, जो जैसे आत्मा शरीर के बगैर नहीं चल सकती, उसी तरह शरीर आत्मा के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। और आत्मा के बगैर शरीर हंडी मांस का पुतला इसी बन के रह जाता है। तो जिसके लिए दोनों एक दूसरे के लिए पूरक, जैसे कि
एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि गाड़ी और ड्राइवर का बता सकते हैं, या वृक्ष और बीज का भी बता सकते हैं कि बीज जो है हमारी आत्मा हो गई, और जो वृक्ष हो गया वो हो गया वो हमारा शरीर। उसी तरह जो ड्राइवर है तो वो हो गई आत्मा, और गाड़ी हो गया हमारा शरीर। दोनों एक दूसरे के, जब तक गाड़ी में ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक गाड़ी चलेगा ना। इसी तरह हमारी आत्मा भी जब तक शरीर में नहीं आएगी तब तक शरीर हमारा काम नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल ये भी बता सकते हैं कि जैसे कोई मर जाता है, कोई शरीर छोड़ जाता है, तो अब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो कोई बोलता है कि अभी 2 मिनट पहले ही आए होते तो आप उनसे मिल लिए होते। तो यानी क्या है, शरीर तो वहीं पड़ा है, शरीर वही दिखाई दे रहा है, लेकिन चीज क्या है कि सब पावर था जो इसमें से चला गया। तो इसमें कहेंगे कि ये कोई एक पावर थी, माना वो पावर है मन रूपी आत्मा, जिसको मन बुद्धि भी कहते हैं। तो इस तरह से आत्मा और मना शरीर का बता कर तो फिर से बात बोलेंगे कि अब ये मन जो आत्मा है ये हमारी तीन शक्तियां है, मन बुद्धि संस्कार। मन के द्वारा क्या करते हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, सोचते विचारते हैं, और बुद्धि जो है उसे हम निर्णय लेते हैं, और संस्कार जिससे हम जो दोनों मिलकर के जो कार्य करती है वो संस्कार है। जैसे कि एग्जाम्पल कहेंगे कि जैसे घर में कोई भी व्यवहार, जैसे अपन कुछ व्यवहार करते हैं, संस्कार जैसे व्यवहार आता है तो कहते हैं कि ये इनका संस्कार ही ऐसा है। या फिर एक एग्जाम्पल ये बताते कि जैसे किसी का कर्म होता है गाय काटने का, जिससे किसी बच्चे कसाई घर में जन्म होता है तो गाय काटने का कार्य करते तो वो भी होते हैं, यानी उनके वो संस्कार ही पड़े हुए। यानी हमारे जो हम कर्म करते हैं और जो हमारी आदत, माने मूल रूप में हम कहेंगे कि आदत, हमारा आदत ही हमारा स्वभाव संस्कार बन जाता है। ये तीनों मिलकर के आत्मा है, ये तीन आत्मा की शक्तियां है। और हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का पुतला है। मन जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये तीनों 5 शक्तियां मिलकर के जिससे हमारा शरीर तैयार होता है। अब हमारी आत्मा जो है रहती कहाँ है, तो हमारी आत्मा रहती है सबसे जो उत्तम अंग कहा जाता है वो है हमारा भ्रुकुटी, जिसके लिए गीता में आया है भ्रगुर मध्य प्राणावेश। भ्रगुर नहीं, हाँ भ्रगुर मध्य है ना, वो भ्रुकुटी के बीच में हमारी आत्मा रहती है। अब हमारी आत्मा दिखती कैसे है, तो वो बिल्कुल स्टार निकले ज्योति बिंदु है, क्योंकि वो दिखाई तो देती नहीं है, क्योंकि जैसे मलेरिया कीटाणु वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको किसके द्वारा देखते हैं, वो सूक्ष्म वो आता है मशीन के द्वारा देखा जाता है। तो उसके द्वारा इसी तरह हमारी मन बुद्धि आत्मा जो है दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब ये नहीं तो है नहीं है। तो वो हमारी आत्मा जो है पावर शक्ति जो है हमारी प्रकृति के बीच में निवास करती है, और उसका रूप है ज्योति बिंदु, माना अणु से भी अणु, जिसके लिए गीता में है अनुयान अनुसते, माना ये अति सूक्ष्म है। तो वो हमारे प्रकृति के बीच में निवास करती है। क्यों प्रकृति? क्योंकि सबसे उत्तम अंग है। जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर सबसे आगे बैठता है, उसी तरह हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए हमारी आत्मा सबसे उत्तम अंग में बैठती है। वो है इसको भ्रुकुटी बोलते हैं, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहाँ पे आत्मा हमारे बैठ करके, क्योंकि हमारी आत्मा जो है राजा है वो, और राजा कहाँ बैठता है? सबसे ऊंची सिंहासन पे बैठता है। तो ऊंची सिंहासन पे बैठता है तभी तो सारे प्रजा को चलाए। उसी तरह हमारी आत्मा भी भ्रुकुटी के बीच में बैठ के पूरे शरीर को चलाती है। अब ये जो है और जिस तरह आत्मा को, जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर को ड्राइवर गाड़ी को हम देते हैं पेट्रोल और डीजल देते हैं, उसी तरह हम ड्राइवर को भी खाना देते हैं, दाल चावल देते हैं। उसी तरह हम अपने शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा की हमारी जो पावर है भोजन न देने के कारण कमजोर हो गई। तो आत्मा का भोजन क्या है? तो आत्मा का हमारा भोजन है भगवान की याद, और हमारी जो आत्मा है वो कमजोर ऐसे बन गई जो बोलते हैं 84 लाख योनिया के बारे में बताते हैं कि 84 लाख योनिया नहीं है, सिर्फ 84 जन्म है। और जो 84 जन्म जिसे हम शरीर के कपड़े बदल बदल करके यहाँ पे आकर के अपना पाठ बजाते हैं। तो जैसे गीता में भी आया है बसाती गिरानी यथा बहने, अपना शरीर चोले बदल करके हम अपना यहाँ पे पाठ बजा, जन्म लेते 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 हमारा आत्मा की जो पावर है कमजोर हो गई है। अब कमजोर होने के कारण हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, जिससे हम दुखी और परेशान रहने लगे हैं। उसी तरह
तो अब इसको सुखी कैसे बनाया जाए, इसको स्वस्थ कैसे बनाया जाए, तो भगवान की याद के द्वारा हम इसको भगवान की याद के द्वारा हम इसको पावर बना सकते हैं। जिसके लिए गीता में भी श्लोक आया है कि भगवान जैसे मन मनाभो मध्या जीरो मामे कम बताया है। इस तरह से मतलब भगवान की याद से हम अपने आत्मा को पावर बना सकते हैं और भगवान से ज्ञान से हम मतलब अपने ज्ञान जल से अपने आत्मा को स्वस्थ बना सकती है। और 84 लाख योनियों का बताया कि 84 लाख सिर्फ जन्म होते हैं, क्योंकि 84 जन्म नहीं होते हैं, 84 जन्म सिर्फ 84 जन्म होते, 84 लाख योनियों जैसा हम कर्म करने लगते। जैसे व्यवहार में कभी कभी कहते हैं ना कि अरे ये तो जब देखो तो कुत्ते जैसा बोलने लगता है, भौंकने लगता है। इस तरह से कुछ व्यवहार ऐसी आ जाती है जिसके कारण वो उस जैसा कर्म करने लगती है। इस तरह से हम आत्मा और परमात्मा का परिचय बता सकते हैं। ठीक है दीदी, ओम शांति। ठीक है आंटी जी। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 29,256 मधुबन आगरा। हाँ जी। आत्मा का परिचय, तो हम आत्मा का परिचय किसी को कैसे देंगे? तो बाबा ने बताया कि आत्मा का परिचय, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा के लिए एक वेद की ऋचा में भी बात आई है कि मन रेव आत्मा, अर्थात मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। एक श्लोक 6 का 34वां, तो उसमें बताया चंचलम ही मन कृष्ण प्रेमाथि बलवत्त दृढ़म तस्य अहम निग्रह मन्ने वायो इव सुदृढ़करम। तो बाबा ने बताया अर्थात मन चंचल है, इंद्रियों को मंथने वाला है, बलवान है और हठी है, इसलिए मैं उसको रोकना वायु के समान मानता हूँ, अर्थात अति कठिन मानता हूँ। फिर बात आती है कि जैसे मन को बस में किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? इसके 6 के 35 में आया है सस्यम महाबाहो मनोदुर्गेहम चलम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्य च गृहति। अर्थात हे दीर्घवायु निसंदेह चंचल मन को बस में करना कठिन है, किंतु भोग के अभ्यास द्वारा और वैराग्य द्वारा बस में किया जाता है। इसके लिए भी बात आई है कि इंद्राणी प्राणाहु इंद्रभ्य परम मन, मन सत्तु परा बुद्धे योर बुद्धि परा स्तु सह। बाबा ने बताया कि अर्थात इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है और मन से भी बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से भी बड़ा बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। फिर बात आती है कि आत्मा संस्कारों को लेकर के जाती है ना, तो कैसे संस्कारों को लेके जाते हैं? इसके लिए भी बताया बाबा ने श्लोक है कि शरीरम यद्वा पिनोति पंचार प्रकृत गति ईश्वरम गृहत्वा तानी संयाति वायुर्गंधा निवासयात। अर्थात जब आत्मा इंद्रियां आदि समूह का मालिक बनती है तो एक शरीर से बाहर निकलती है, और जब दूसरे शरीर को धारण करती है, जैसे हवा फूलों के स्थान से सुगंधों को ले जाती है ना, वैसे ही आत्मा इन सूक्ष्म इंद्रियों करके लेकर के जाती है, यानी सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो फिर बताया बाबा ने आत्मा भोक्ता है, आत्मा अभोक्ता नहीं है, जिसके लिए भी 15 के 9वें श्लोक में बताते ना बाबा कि आत्मा कान आंख त्वचा जिह्वा नासिका को वैसे ही मन का आधार लेकर के विषय भोगों का सेवन करती है। फिर बताया कि फिर बात आती है कि आत्मा अति सूक्ष्म है। इसके लिए भी 8 के 9वें श्लोक में बाबा ने बताया कि अरो अड़यांसम अणु स्मृत है, अर्थात आत्मा अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है, उसको ज्ञान के आधार से देखा जा सकता है, ना इन स्थूल नेत्रों से तो देखा नहीं जा सकता है ना। तो अब बात आती है कि आत्मा कहाँ रहती है। इसके लिए भी श्लोक के 8 के 10 में बताया है कि भूभ्रू मध्य प्राणायाम अवश्य संपेक स्तंभ परम पुरुषम उपेत्य दिव्यम। अर्थात भ्रकुटी के बीच में ही मन बुद्धि रूपी आत्मा में भली प्रकार स्थिर करके स्मरण करता है तो वह परम पुरुष परमात्मा को पाता है, अर्थात शिव शंकर को प्राप्त करता है। अब बात आती है कि भ्रुकुटी के बीच में ही आत्मा क्यों रहती है, क्यों रहती है और कहीं क्यों नहीं रहती? क्योंकि शरीर की सभी इंद्रियों का जो कंट्रोल जो बिंदु है भ्रुकुटी है,
भ्रुकुटी हमारी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है ना, सारी इंद्रियों को देखती है। जैसे ड्राइवर होता जैसे गाड़ी होती है, अगर उसमें ड्राइवर ना हो तो गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी ना। तो ऐसे ही हमारी आत्मा भ्रुकुटी मतलब एक केंद्र बिंदु पर बैठी है, तो वो सारे शरीर को, हमारी सारी बॉडी को चला रही है नियंत्रित रूप से। तो भ्रुकुटी ही हमारी अकाल तख्त है, तो उस अकाल तख्त पर ही आत्मा को बिठाया जाता है। माना आत्मा राजा है ना, तो राजा को ऊंचे स्थान पे ही तो बिठाया जाता है ना। तो ये हमारे आत्मा रूपी राजा जो ऊंचे भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठी है। अब बात आती है कि आत्मा अविनाशी है, तो इसके लिए भी बाबा ने 2 के 23 में श्लोक में बताया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम देहन्ति पावके नैन चैन किले दंती ने शस्यन्ति मारुते। अर्थात आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो नहीं सकता है, और हवा सुखा भी नहीं सकती है। तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है ना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ओम शांति दीदी, मैं इतना ही बताऊंगी। ओम शांति। हाँ जी। दीदी 21,411। दीदी मैं हाँ आत्मा के विषय में बोल रही हूँ। आत्मा के विषय में बोलने की दरकार क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो भगवान जब इस सृष्टि में आते हैं तो सभी को दुखों से मुक्त करने के लिए वो ये दोनों का बाइफरकेशन बताते हैं, आत्मा और शरीर। जो पांच तत्वों का पुतला है, उसका दोनों का अंतर बताते हैं और दोनों की में क्या खास बात है वो बताते हैं। तो आत्मा जो है मन बुद्धि संस्कार का समुच्चय है। आत्मा क्या है? आत्मा नित्य अविनाशी, माप न करने योग्य है और जड़ स्टार ज्योति बिंदु समान है और उसको मापा नहीं जा सकता। अणुरूप है, अजन्मा है, सनातन है, कल्प कल्प की पुरानी सनातन पुरातन है और सधर्म वाली है, अकाट्य है। इन दोनों के लिए जो बताया गया दूसरे अध्याय का 18वां और दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। अब ये कहाँ रहती है? तो आत्मा रहती है ब्रवर मध्य प्राण आवश्यम। तो मतलब जो आत्मा का रहने का स्थान बता दिया कि 8वें अध्याय के 10वें में बताया, और 8वें अध्याय के 9वें में बता दिया कि वो तो अणु से अणु रूप है, अति सूक्ष्म है, इसलिए अदर्शनीय भी है। अब उसकी खासियत क्या है कि वो यूं तो निर्विकारी है जब तक शांत सुख और शांति स्वरूप है, लेकिन अगर कभी वो जो पंचभूतों के संग में आती है तभी विकारी होती है, और विकारी होने के कारण ही जो जन्म का कारण जो तीनों गुणों को भोगती है, जिसके लिए 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जो मनुष्य के जन्म का कारण भी बता दिया, जिसमें वो प्रकृति के तीनों गुणों को भोगती है और उसी के कारण उनके लगाव और आसक्ति के कारण ही सत असत योनियों में उसका जन्म का कारण बताया। आत्मा क्या लेके जाती है? जब शरीर छोड़ती है, और शरीर छोड़ती है तो क्या लेके जाती है? तो वो 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया, वो 23 तत्वों को लेके जाती है। आत्मा की विशेष खासियत क्या है कि उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती है और जल भिगो नहीं सकता, सिवाय ईश्वरी ज्ञान जल के। दूसरे अध्याय का 23वें में बताया। और आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा है, इसके लिए चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है में बताया। और इसी प्रकार से बार बार रिपीट होती रहती है, जिसके लिए बोला कि जाता ध्रुव मृत्यु, मृत्यु ध्रुव से जन्म। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होती तो उसका जन्म होता है। और ये जो है इसमें सिर्फ शरीर छोड़ते हैं और शरीर लेते हैं, जिसके लिए दूसरे अध्याय का ये वासंसी जीर्णानि वाला श्लोक है, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसमें एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है। ये एक तरह का चक्र चलता रहता है, जिसमें आत्मा पार्ट बजाती है और आत्मा जो है उसको इंद्रियों का वश करता बोला है, और उसको ज्ञान कटारी भी बोला है, जो 5वें अध्याय का 13वें श्लोक में बताया। फिर 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में बोला आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। उसके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है, जो जिसके लिए 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। और यही सब ये जो चौथे अध्याय के 14वें अध्याय का 5वें श्लोक में बोला गया, तीन गुण प्रकृति आत्मा को प्रकृति मतलब जो देह से बांध देते हैं, ऐसे बताया है। और ठीक है दीदी, ओम शांति।
ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है अगला। हेलो प्रतिमा हेलो हाँ जी, हाँ जी हाँ चापर मत करो और प्रतिमा बता 9572 मैं कल का टॉपिक बता रही हूँ दीदी। बताइए। गंगा शंकर, हाँ गंगा शंकर के सर पर विराजमान क्यों है? तो भारतीय परम न्यूटा मत देती मैंने नहीं न्यूटा मत देती। भुवनेश्वर के माता जी, आपका फोन चालू है, 5 मिनट इंतजार कीजिए। आप बताइए हेलो। लातूर के माता जी। हाँ, भारतीय परंपरा में शंकर के सर पर 8 माला दिखाते हैं, जिन्हें भगवान बाप अपने सर पर उठाते हैं। बाप बोल रहा है कि बाप प्यार में आकर के सर पर चढ़ाते हैं। गंगा को दिखाया है और नदियों को नहीं दिखाया है। और नदियों को इतना प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया है? क्योंकि जो बाकी की जो नदियां है वो वो नहीं दिया है। तो बाप को दिन में बाप का प्यार होता है तो बाप उनको प्यार में आकर के सर पर चढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान जो दुनिया में फैलाता है तो वो ही नदी आगे जाती है। ऐसे भगवान बच्चों को सर पर चढ़ाते हैं। तो गंगा ने ऐसा काम करके दिखाया है, इसलिए उनको सर पर चढ़ाया दिखाया है। तो गंगा पति पावनी नहीं है तो महादेव के शंकर पर सर पर क्यों विराजमान है? क्यों सर झुकाया जाता है ना? तो शंकर ने गंगा के सामने सर झुकाया है, सर पर चढ़ाया है। कहते हैं ना, इनकी बात तो सर माथे पर है, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता है। तो जो सेवा करता है, दुकान संभालता है, तो उनको बाप सर पर चढ़ाते हैं। तो आज तो कोई भी ब्रह्मा कुमारियों ने या एडवांस पार्टी वालों के कन्याओं ने भी, कोई ने भी ऐसा काम नहीं करके दिखाया है। और कोई वाराणसी के जो भी विद्वान पंडित है उन्होंने भी नहीं ये काम करके दिखाया है। सन्यासी ने भी नहीं दिखाया है। तो ये काम गंगा करके दिखाती है। सन्यासियों को निकाला। सन्यासी शास्त्रों में माना गया है कि भीष्म पितामह ने इतना बड़ा सन्यास किया और तो वो भी गंगा को माँ समझते हैं। मुरली में बोला है, जब सन्यास निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय होगी। तो विजय में बाप की विजय तो सन्यासियों को गंगा ने निकाला तो गंगा पतित पावनी बनी। सन्यासियों के बुद्धि में भी बुद्धि को भी पावन बनाया। उनको बाप ने जो समझाया ज्ञान, तो वो गंगा ने समझाया है, तो उसके लिए उनको सर पर चढ़ाया दिखाते हैं। तो जो बच्चा बहुत सर्विसेबल होता है, प्यारा होता है, तो वो प्यारा बच्चा सर पर चढ़ाते हैं। बाप सुंदरता को नहीं देखते हैं। एक ही धर्म ऐसा है जो निकलेगा तो तुम्हारी विजय होगी। तो उनका मुखिया है, वह ज्यादा सेवा करती है, उसकी खातिरी होती है। तो जो शैतानी करता है, घर बैठे खाता है, उनकी खातिरी नहीं करते हैं। तो दुनिया में सुप्रीम सोल गॉड फादर सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होता है, जिसे कहते एक सदगुरु निराकार। तो बाकी सब झूठे हुए। तो बाप सद्भाग्य बनाते हैं। गंगा कहाँ से निकली? ऊपर से आई। लोग पानी की गंगा को पतित पावनी कहते हैं। पानी की गंगा की बात नहीं है, ज्ञान युक्त गंगा की बात है। उसका कनेक्शन ज्ञान सागर से है तो पतित पावनी है। सागर से कनेक्शन नहीं है तो पावन नहीं है। संबंध जोड़ा तो नाम पड़ा गंगाधर। ज्ञान गंगा को धारण किया तो ऊंची स्टेज पे आती
और नीचे जाती, पानी नीचे जाता है। यह जानना जब यह ज्ञान के दिल की बात है, ऊंची स्टेज की बात है। तो बेसिक में तो बहुत होशियार है, लेकिन एडवांस ज्ञान गंगा में एडवांस में भी गंगा जो एडवांस ज्ञान लेती, जो शंकर को जटा में कन्या के रूप में दिखाते हैं, वह पहले एडवांस ज्ञान उठाती है तो सात्विक कन्या हुई, ऊंची स्टेज की बात है। और नीची स्टेज में जाती है तो कहते हैं राम तेरी गंगा मैली। वो ऊंचे के संग के रंग से ऊंची स्टेज में थी। तो भारत के नदियों की बात में ऊंची स्टेज में आती है तो पवित्र मानी जाती है, और नीचे स्टेज में जाती है तो पतित कहा जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि गंगा की सफाई गंगा को सफाई का गंदी होती है तो सफाई की बात आती है। तो यह तो बेहद की बात है। शंकर के गंगा में जटाओं में पहले निकली पहले गंगा निकली। और आगे तो गंगा चैतन्य में केजर है। आज और यहाँ तो चैतन्य गंगा है। भगवान ने सुनाए हुए ज्ञान को ही स्नान करना चाहिए, और नदियों में जाए तो गंगा का स्नान करने से पाप होगा। तो गंगा के मुख से ज्ञान सुना से पाप मुक्त नहीं होते, क्योंकि पाप मुक्त होते। और जो म्हणजे जो ज्ञान सुनाती है तो पाप मुक्त होते। तो और जो पुरुष भी होते हैं उनके कनेक्शन में आती है कन्या माता है, तो कंट्रोल करते हैं, यह प्रेजेंसी पुरुष में होती है। तो भाग्यशाली रथ वह है जिससे सबसे पहले मनुष्य सृष्टि में अपने को कन्वर्ट करना किया, वह भाग्यशाली है। तो जटाओं से पानी की गंगा नदी सर में बुद्धि समाये है। तो मनन चिंतन की बात है। तो कन्या पवित्र बुद्धि होती है, तो पवित्र बुद्धि में ज्ञान चढ़ता है, अपवित्र बुद्धि में ज्ञान तोड़ मोड़ कर देती है। तो बाप जिसमें प्रवेश करता है तो ज्ञान की गंगा निकली। तो यह गंगा स्नान करने से पाप मुक्त नहीं होंगे, तो जब कनेक्शन होगा सागर से तो पाप मुक्त होंगे। ओम शांति। इतना है दीदी। माता जी, आपको हर क्लास में ये बात बताई है, थोड़ा सा मतलब समझ करके फिर बताने की जरूर प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है ना। और कई बार लिखावट में थोड़ा इधर सा उधर हो जाता है ना, तो उसमें फिर वो भाव बदल जाता है पॉइंट्स का, और सभी सुनते हैं तो फिर हाँ कभी कोई गलत बात को ही पकड़ के रख लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो इसलिए अच्छे से समझ करके फिर आप बताया कीजिए, ठीक है ना। हाँ दीदी, लेकिन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ होता है दीदी, थोड़ा वही सा, लिखने में थोड़ी इसलिए गड़बड़ हो समझ जाती है, में नहीं आता। इसीलिए ही या तो आप दोबारा सुना कीजिए, या तो फिर जैसे समझिए आप जो भी पढ़ने वाले हैं आप उससे समझिए पहले। आप सही पढ़ रहे हैं, आपने सही लिखा है, कहीं भाव बदल तो नहीं रहा है, उसके बाद आप बताइए क्लास में। तो इससे है ना, जैसे कोई बहुत ही सीधी सादी माताएं है तो जो सुना उसी को बुद्धि में रख लेंगे तो गलत हो जाएगा ना। सभी लोग तो मुरली से टैली नहीं करेंगे हर बात को, तो इसीलिए ठीक है। अभी गलत हो गया है दीदी मेरा कोई? कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसे लग रहा था माता जी। अभी उतना तो हर वाक्य नोट वो नहीं किया है हमने, लेकिन बस सार बताया ना आपको। माना जहाँ लिखने में गड़बड़ हो गया ना, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है जी, अगली बात कर। हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। क्या गरम कर ले? बताइए 24,608 आगरा। ओम शांति दीदी। हाँ जी। थोड़ा बताऊंगी गंगा के बारे में।
भगवान ने बोला है कि गंगा पतित पावनी है। गंगा को और शंकर के सिर पे दिखाते हैं, लेकिन शंकर के सिर पे चुन दिखाते हैं, लेकिन क्या कहें माते इसको वो भक्ति बार बार है जानते नहीं है। लेकिन गंगा पतित पावनी नहीं है। दुनिया गंगा में नहाने जाती है तो क्या करती है, उससे क्या के पाप नहीं धुलते हैं। भक्ति बार बार बोलते हैं तो उससे पाप धुल जाएंगे, लेकिन उससे पाप नहीं धुलते हैं। लेकिन कहे की बात है कि गंगा की तो कोई क्या कन्या थी कि क्या कहे जब वो ऊंची स्टेट में जाती है तो बाप आते हैं तो उसको क्या कहे आते सिर पे धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या है भक्ति मार्ग में वैसे कहते हैं जब कोई क्या कहे जब शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ना कि गंगा को क्या के मुख में डालो और गंगा को लेके आओ। तो लेकिन उस गंगा की पानी की बात नहीं है। जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते ज्ञान गंगा, बाबा बोलते हैं ना कि ज्ञान गंगा मुख में हो, मतलब ज्ञान का धारणा मतलब मुख में हो। और फिर बताते हैं ना कि क्या कहते के पत्थर की मतलब गऊ गौ मुख से गंगा निकली, लेकिन उस गौ मुख की बात नहीं है ना। लेकिन वो तो किसकी बात है, वो तो पत्थर बुद्धि की बात है। तो क्या कहते जब गंगा ऊंची स्टेज में जा जब नीची स्टेज में आती है तो लेकिन वो पत्थर बुद्धि बन जाती है। जब वो ऊंची स्टेज में जाती है तो ऊंचे पहाड़ों पे पहाड़ों को भी दिखाया है गंगा को। लेकिन क्या कहते ऐसे क्या कहते हैं ना कि जब गंगा में जब वो नीची स्टेज में चली जाती है गंगा तो फिर कहते थे कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। लेकिन फिर क्या उसमें डांटते हैं, कचड़ा भी डांटते हैं। लेकिन वो तो भक्ति मार्ग में तो उस कचड़े की बात करते हैं, लेकिन वो कचड़े की बात नहीं है। जब गंगा नीची स्टेज में आती है वो कन्या तो उसमें व्यभिचारी का ज्ञान फैल जाता है। तो जब बाप आते हैं तो उसको आके क्या कहते वो आके बाप आते हैं तो ज्ञान सुना के सबसे ज्यादा वही कन्या वही गंगा क्या कहते धारण करती है। तो इसीलिए क्या कहते शंकर की मकसद पे गंगा को दिखाया गया है। ओम शांति दीदी, इतना ही सुना हूँ। ठीक है, सही सुना दीदी? हाँ जी। ठीक है दीदी। अभी हाथ सभी का नीचे किया है और ये टॉपिक तो आगे चलता ही रहेगा। अभी कुछ प्रश्न आत्मा के लेसन के संबंधित ही काफी सारे श्लोक हमने समझे हैं और ये जो टॉपिक है कई बार रिवाइज भी हो चुका है। तो इसीलिए अभी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, श्लोक पूछे जाएंगे। बिना देखे अगर बताते हैं तो बेहतर है, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी याद करने की। तो इसीलिए शुरुआत में तो बिना देखे ही बताइए, बिल्कुल किसी को भी उत्तर नहीं आएगा तभी देखना होगा। प्रश्न सबसे पहले है, और आत्मा जो है अभोक्ता नहीं है, मतलब निर्लेप नहीं है। आत्मा पर ही लेपचेप चढ़ता है, आत्मा निर्लेप नहीं है, इसके लिए श्लोक। हाँ बोलो। हाँ ओम जी। शांति। तो नैनं चिन्तन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन् तापो न शोषयति मानतो। आत्मा को छेदन करना नहीं छेदन माता जी, करना आत्मा पर लेप चढ़ता है, प्रश्न ये ये नहीं हुआ। पूछा है। नहीं माता जी। ओ अच्छा, आगे बताइए भाई, फोन अनम्यूट है जिनका। नाम में कर्म लिपन्ति नाम में कर्म फलेषु इति मां जब जानति कौन भी न सबद्यते। ये भगवान के लिए या आत्मा के लिए है? हाँ, ये भगवान के लिए है। ये तो आत्मा के लिए हाँ, आत्मा के लिए होगा। न ही कश्चित् दासी तिष्ठति अकर्म तो कार्य अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण, ये भी होगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, एक तो ये है पुरुष प्रकृति सोई भुंक्ति प्रकृति जान गुणन कारणम गुण संगोष्ठ ससद्योनि जन्मसु, और एक 15 का 9 भी होगा ना। तो तुम चक्षु स्पृशनम रचनम ग्रहणम एक अधिष्ठायम अधिष्ठायम मनुष्यायम विषयान, यानी आत्म प्रकृति के मतलब अटैच में आती है तो यानी कि दूसरे भोगों का भोग करती है, तो यानी कि वो भोगता नहीं है, भोगती है ना, पाप सुख तो भोगती है। आगे बताइए किनका अनम्यूट है फोन। ओम शांति दीदी। हाँ जी।
श्रुतं चक्षुषे स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसाय विषयानुपसेवते। ये आत्मा अभोक्ता नहीं है, ये भोक्ता है। ये कान, आँखा, नाक, त्वचा, जिह्वा से ये आत्मा विषय भोग सेवन करती है, इसलिए आत्मा में ही लेप छेप लगता है। और पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणन कारण गुण संगोष्य सदसद्यो निजन्मसु। ये आत्मा जब ये भोगती है, ये आत्मा जो मतलब सत असत योनि में जाने का कारण भी यही होता है, जो आत्मा भोगता है। इसलिए हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, यही इसके लिए पुरुष पुरुष प्रकृतिस्थ ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्योनि जन्मसु। माना आत्मा में, आत्मा ये जो शरीर से जो पैदा होते 3 गुणों को गुणों से ही प्रसारित होती है, तो उसके लेप शेप में आती है, जो असत असत के जन्म भी लेती है। ठीक है, आगे बताइए। फोन अनम्यूट है अगला। ओम शांति दीदी। हाँ जी। पुरुष प्रकृति स्थोई भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सासाजुनि जन्म। ठीक है, तो ठीक है दोनों। श्रोत चक्षु श्वसन रसन घ्राण एवं च अधिष्ठाय मनस विषयान उपसेव्यते। और कुछ तो भुक्ते प्रकृति जान गुण कारण गुण संगस्य सत असत योनिषु। ठीक, दोनों ठीक है। हाँ जी। आगे फोन अनम्यूट है, बताइए। बताना है तो। छोटे फोन से किसी का अनम्यूट है। दीदी ओम शांति। हाँ जी। अध्याय 10 बस जो उत्क्रामंतम स्थितम वाति भूजनम वा गुणादिकम विढ़ा न अनुपस्थिति पश्यन्ते ज्ञान तथ्य से। आत्मा निकले पर अभुक्ता नहीं है। आपका रोल नंबर क्या है? 81,438 भद्रक मधुबन। अच्छा, ठीक। अभी अगला प्रश्न है, आत्मा पुनर्जन्म लेती है, इसके प्रमाण के लिए श्लोक। आत्मा पुनर्जन्म लेती है। ओम शांति दीदी। हाँ वो जी। 13वां का 21वां है कि पुरुष प्रकृति से ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अश्य सद्योनि जन्मसु। और वो भी आएगा ना 15वां का 8वां। पुनर्जन्म की बात है यहाँ, पुनर्जन्म को ध्यान रखिए, फिर उत्तर हाँ। दीजिए। वो आगे सही है। बताइए भाई महासमुंद। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अस्ति। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संजाति नवानि देहि। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ जी बहन जी, 892 यही दोनों श्लोक थे। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। वासांसि यही दोनों है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है माता जी, आगे बताइए। किनका अनम्यूट है? हाँ जी दीदी 6 का 43 होगा ना। तत्र तम बुद्धि साइगो लभते पर्वदैकम पूर्वदैकम यतते च तत्वभूय संसिद्ध कुरुनंदन। उसमें क्या बताया है माता जी? एक मिनट, हमारी आवाज भी तो सुनिए माता जी। पहला श्लोक जो बताया उसे क्लियर कीजिए। हाँ मैंने उस ये जो संगम दूसरे जन्म से प्राप्त हुए जो उस बुद्धि के स्वयं अर्थात ज्ञान के संस्कार को पाता है। माने ये जो ज्ञान है ना, वो विनाश नहीं होता। पहले अगर पहले जन्म में अगर उस ज्ञान को धारण किया है तो फिर उसके बाद जन्म में उस ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए सिद्ध करते हैं, यत्न करते हैं। क्या जो 6 श्लोक का नंबर 43 बताया और माता जी आप? 44 है। क्या श्लोक नंबर रिपीट बोले कीजिए। मैंने इसका
6 का 43 44। यहाँ दीदी जो चलिए 4 ठीक है, का वरना 5 ये होगा ना, बता 4 का 5 4 ठीक का है। 5 होगा ये ना। जो 6वें अध्याय का आप बता रहे हैं ठीक है, वैसे बाकी यहाँ इसमें ज्ञान लेते हैं पुनर्जन्म में जाके, इस हिसाब से ठीक है। ठीक है, आगे और क्या बता रहे हैं माता जी आप? ओम शांति बहन जी 5494। एक मिनट रुकिए जातस्य माता ही जी, ध्रुवो मृत्यु। 1 मिनट। 20,576 माता जी, और क्या बता रहे हैं आप? 4 का 5 जो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तप अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नत्यम व्यथा पुरम तपो। ठीक है, हाँ बताइए 9793। जो राजसी प्रलयम गत्वा हाँ कर्म संगी से जायते तमसी प्रलयम गत्वा मूढ़ से जायते, ये होगा 5494 बहन जी। माता जी, जातस्य ही वैसे ध्रुवो 1 मिनट माता मृत्यु जी, उनको ध्रुवम जन्म रिप्लाई देने मृत्यु। दीजिए मुझे, 1 मिनट। और बता माता रहे जी, और जो रजसी प्रलयम गत्वा बता रहे हैं वैसे ठीक है, मतलब ये बता सकते हैं कि ऐसे श्लोक जहाँ जहाँ ऐसे बातें बार बार जन्म लेते हैं, बार बार, तो ये इस भाव से, वैसे वहां प्रसंग अलग है लेकिन जन्म की बात आई है उस हिसाब से ठीक है। अभी बताइए 9793 माता जी। हाँ जी। मेरा नंबर बदल दे पाता है जी, 5494 मेरा। अभी आप दोनों का एक के साथ जातस्य ही अनम्यूट ध्रुव होता है, कैसे पता चलेगा किसका अनम्यूट हुआ है, बताइए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। और एक है वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। डोंबिवली की माता जी बताइए। दीदी 2 का 13 है। देहिनो अस्मिन था देहे कुमार यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर न मुहति। जैसे आत्मा देह में कुमारी अवस्था से उतरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति करती है, इसमें मोह नहीं रखना चाहिए। और ये है वासांसी जीर्णानी यथा विहार नवानी गृणाति तथा विहारी शरीराणी विहारी जीर्णानी अन्यानी सन्याति नवानी देहि। ये जाता सी धुआ मृत्यु धुआ जन्म मृत तस्मात् परिहारी अर्थी न सोच तुम अर्हसि। ठीक है माता जी, आगे बताइए किनका अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी बताते जाइए, फोन अनम्यूट है। 2386 दीदी। दीदी हाँ जी माता जी। इसमें ये 2 का हेलो। हाँ बताइए माता जी। हाँ दीदी देहिनस्मिन् तथा देहे कुमार यौवन जरा तथा देह तर प्राप्ति धीर सत्र नमी होते, माना उत्तरोत्तर प्रत्युत शरीर आत्मा धारण करती है, इसमें बताया। और फिर वही जो बासल से गिरनानी तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय गिरनानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। माना आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। और जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु चित्त, इसमें भी माना जन्म वाला का मृत्यु भी निश्चित है और मरने वालों का जन्म भी सुनिश्चित है। आत्मा बार बार शरीर धारण माना पुराने शरीर को त्याग कर शरीर धारण करता है, इसमें बताया है। बेंगलोर बताइए माता जी 21642। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। और दूसरा है जातस्य हि ध्रुवो जन्म मृतस्य। ठीक है माता जी। हाँ जी 17623 हैदराबाद मिनिमम बाबा ने जातस्य ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् पर्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्याति सम्याति नवानि देहि। ओम शांति। ओम शांति। आगे बताइए किनका अनम्यूट है। हाँ दीदी हमारा 2 का 20। हेलो। नंबर नहीं चाहिए, हेलो। श्लोक चाहिए, श्लोक, नंबर नहीं। हाँ दीदी पहले श्लोक बता और रहे हैं साथ में नंबर भी। न जायते म्रियते बा कदाचिन्न भूत्या भविष्या बा न भूयो अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते विद्यमान शरीर। इसमें क्या बताया है बताइए माता जी अर्थ। यह कभी न जन्मता है न मरता है, यह होकर फिर से नहीं होगा,
और जन्म नित्य सनातन पुराण तथा अब कभी जन्मता वो नहीं नहीं मरता मारा नहीं, जाता है। इस यहाँ प्रश्न पूछा है आत्मा पुनर्जन्म लेती है। फिर ये न जन्मता है न मरता है, ये किस भाव से बताएंगे माता जी? बताइए। हेलो बहन जी। हाँ जी, आपसे ही पूछ रहे हैं माता जी। ये आत्मा के लिए कोई जन्मता नहीं है, कोई मरता नहीं है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। अभी आप ये श्लोक जो बता रहे हैं, आत्मा कभी न जन्मता न मरता है, आप कैसे स्पष्ट करेंगे उत्तर को? समझाइए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। आत्मा कभी मरता नहीं है। शरीर पंचतत्व का शरीर है, शरीर विनाशी हो जबलपुर के जाता माता है, जी बताइए, लेकिन न जायते म्रियते वा कदाचिन्नयम्, किस भाव से बता सकते हैं इस श्लोक को? हेबा गौड़ी बताइए माता जी। माता जी जो श्लोक बता रहे किस प्रसंग में समझा सकते हैं? न जन्म क्या सा श्लोक मृत्यु बता रहे है। बहन जी? क्या न श्लोक बताइए एक बार। आत्मा यह कभी न जन्मता है न मरता है, अथवा हाँ होकर फिर से नहीं होगा। हाँ किस प्रसंग में बता सकते हैं इस श्लोक को? समझाइए। बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा है, एक बार बताइए बहन जी। आत्मा कभी नहीं मरता है। यह हाँ, आत्मा कभी न जन्मता है न मरता है, अथवा हाँ। होकर फिर से नहीं होगा। ये श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं? आत्मा अविनाशी है ना, इससे अ, आत्मा अविनाशी है। इस संदर्भ में होगा। अभी यहाँ दो बातें आ गई। प्रश्न यहाँ चल रहा है आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, और माता जी ने अभी जो श्लोक बताया, यह कभी न जन्मता है न मरता है, अथवा होकर फिर से नहीं होगा। तो इन दो बातों में क्या डिफरेंस है और कैसे स्पष्ट करेंगे, बताइए। ये आत्मा ये दीदी हम बता ये नित्य सनातन पुरातन बताया बहन जी, यानी देह हनन होते हुए भी नहीं मापा जा सकता है, मारा जा सकता है। दीदी बताएं। बताइए। हाँ दीदी, इसको ये बता सकते हैं, जैसे कि इसमें आत्मा के लिए बताया, शरीर दोनों के लिए बताया कि ये आत्मा जो है अविनाशी है, जो न कभी मरती है ना मतलब कभी जन्मता, ऐसे बताया आत्मा के लिए बताया। और जो देह है, इसमें देह के लिए बताया कि देह जो है विनाशी है, ये जन्म बाई जन्म लेते रहता है, मरता रहता है। इसके लिए बता सकते हैं, आत्मा और देह के डिफरेंस बताया है। 8937 बताइए माता जी। दीदी ये श्लोक बताने के लिए मैंने पूछा। 8937 बताइए माता जी। आत्मा जन्मती मरती नहीं है, माना आत्मा अविनाशी, ये बता सकते हैं। बाकी शरीर रूपी चोला लेती है, बदलती है, माना शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, उस हिसाब से बता सकते हैं। वस्त्र के रूप में शरीर को बदला जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। ठीक है। हाँ बताइए, बनारस के माता जी श्लोक बताइए। आगे ये वाला बताने के लिए बताया था। वसांसी जिनानी 2 का 22, वसांसी जिनानी यथा विहाय नवमी ग्रहणति नरो परानी तथा सरानी विहाय जिनानी जिनानी सनाती संयाति नवामी देही। और ये 2 का 8 है 27। जाता से ध्रुव मृत्यु से ध्रुव जन्म मृत्यु च तस्मात् परिहते न त्वं सोचति महर्षि। ठीक है। हाँ आगे बताइए, जबलपुर के माता जी। क्या बोल रहे बहन जी? श्लोक बताइए, आप हाथ उठाए थे ना श्लोक के लिए। जी वो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेदन्तु यापो भूल गई प्रश्न बहन तो जी, बिना वैसे यहाँ देखे नहीं जन्म याद। मरण के चक्र के हिसाब से चल रहा था। ठीक है। अच्छा ठीक है। अभी हाथ फिर से नीचे किया हुआ है सभी का, और अगला प्रश्न है। अभी हमने ये समझा था कि आत्मा पुनर्जन्म में आती है या जन्म मरण के चक्र में आती है, इसका प्रमाण। अभी अगला प्रश्न है
आत्मा जन्म मरण के चक्र में अभी तक था कि पुनर्जन्म के प्रमाण। अभी का प्रश्न चेंज है। प्रश्न ये है कि किस कारण से आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। प्रश्नों को समझिए जरूर। आत्मा का जन्म मरण के चक्र में आने का कारण। इसके लिए 13/21 श्लोक आसक्ति है बहन जी। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। इस श्लोक में बताया है कि जड़ प्रकृति में माना शरीर में स्थित हुआ आत्मा प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों को भोगने के अनुसार ही सतमाना सतयुगी में और असतमाना कलयुगी योनियों में जन्म लेती है, ऐसा बताया है। ठीक है, आगे बताइए। किनका अनम्यूट है फोन? हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ दीदी, वही जो 13 का 21 में भी ये बात बताया कि आत्मा जो है प्रकृति के तीनों गुणों के तीनों गुणों के आवर्तन करता है, तो इसलिए आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। और फिर 14 अध्याय का श्लोक में भी दीदी बताया कि आत्मा जो है माना सत्योगुणी शरीर या रजोगुणी या तमोगुणी शरीर लेने का कारण ही शरीर में आसक्त होने के गुणों में आसक्त होने के कारण ही आत्मा सत्वरजतम ये तीनों शरीर में बंधायमान होता है। सत्ययुगी 14वें अध्याय का क्या श्लोक बताया आप माता जी? 14वें अध्याय में दीदी ये बात आई है ना कि 14 का 6 में भी आया, 17 निर्मल 14 का 6 में दीदी आया, 14 का 5 में कि सत्ययुगी दिव्य शरीर 14 में का आत्मा 5 बनता बता है। रहे और भाई। 14 का 5 हाँ 14 का 5 में दीदी ये आया कि तीनों गुणों में होने से तीनों गुणों से तीनों गुणों से प्रकृति के स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से आत्मा अविनाशी आत्मा ये देह को शरीर में बांधता है तीनों गुणों में। लेकिन 14 का 6 में माना सत्ययुगी दिव्य शरीर में कैसे बनता है, ये 14 का 6 में आया दीदी। ठीक है, आगे बताइए दीदी। तीसरे का 27 तीसरे का 27 क्या बताया है उसमें? इसमें बता रहेंगे ये प्रकृति के जो गुण है 3 गुण उनके द्वारा ही कार्य किया जाता है, ये बात बताइए। और यही जन्म का कारण भी बताया ना दीदी, जो 13वें का था 21 में। हाँ 13वां का 21 ठीक है, लेकिन 3 का 27 में तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम वित्ति मन्यते, मतलब मैं ही हूँ, अहंकार आता है, ये भाव बताया हुआ है उसमें। तो हाँ क्या बता जी? क्योंकि 3 के 5 में है न ही कष्टि क्षणम आपकी जातु तिष्ठति और कर्म कृत। इतना ही याद है, लेकिन इसमें ये बताया ना कि कोई भी पुरुष कोई भी वो तो आत्मा जैसे कर्म है किए बिना नहीं रह सकते, ये बात है। लेकिन हमें श्लोक ऐसा चाहिए जिसमें जन्म का स्पष्ट उल्लेख आया हो। आगे बताइए 24,548। हाँ ये होगा ना, ये 14 का 5 होगा और ये 13 का 21 होगा। ये 17 तमोइति गुण प्रकृति संभव निबद्धते महाभाव देह देह नाभ्याम। और ये है जो पुरुष प्रकृति ही भुक्ते प्रकृति जाते गुणान कारण गुण से 87 जोनिषु वही होगा। हाँ जी माता जी बताइए। 13 का 21 है। 41 और 42 पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञो असि सत सत जोनि जन्मसु। 14 के 5 में है सत्वम रजा तमा इति गुण प्रकृति संभवा निबध्वन्ति महाबाहो देह देहनम अव्ययम्। हाँ 19289 क्या बता रहे हैं आप? 6 का 41 42 उसमें किस भाव से बता रहे? वो तो प्रसंग थोड़ा अलग चल रहा है। योगी जब योग भ्रष्ट हो जाते हैं, इस तरह से प्रसंग चल रहा है वहां 6वें अध्याय में। तो पूर्व जन्म का इसमें 43 में आया है, 44 में। स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को। पूर्व जन्म से प्राप्त वह बुद्धि योग योग पाता है, ऐसे शब्द आया है ना। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। दीदी ओम शांति 13 का 21 पुरुष प्रकृतिस्थो ही
गुणं के प्रकृति ज्ञान गुणान कारण गुणसंग अस्य संग संगो निजन्मसु और तदसद्यो निजन्मसु। और 14 का 5वां श्लोक सत्वम रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा निर्बंधन्ति महाभावो देहि देहिनम अव्ययम। भुवनेश्वर माता जी। दीदी वही 13 का 21 है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सत असति जनि जन्मेषु। ये वाला होगा दीदी। 15 का 9 भी होगा दीदी। त्रोतम चक्षुष स्पर्शनम च रसनम घ्राण एव च अधिष्ठाय मनस्य विषयान उपसेवते। जैसे कि आंख ना ये द्वारा सब सेवन करते हैं आत्मा, तो जन्म मरण चक्र में आते हैं। जैसे 13 का 21 होता है ना, ऐसे ही होगा दीदी। ठीक है। आगे अभी हाथ नीचे किया है और ये छोटा सा प्रश्न है। ये प्रश्न वैसे कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए फिर से पूछा जा रहा है। अभी प्रश्न ये है कि कई बार बाहर वाले जो लोग हैं वो इस तरह समझते हैं कि ये शरीर जो है ऑक्सीजन के द्वारा चलता है, मतलब अलग से कुछ होता नहीं है। शरीर में से जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है तो व्यक्ति मर जाता है। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, मतलब आत्मा को कई कई लोग महत्व नहीं देते हैं। तो इस प्रसंग में क्या समाधान दिया जा सकता है? श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया या तो ऑक्सीजन के कारण जब तक, मना लोग तो ये सोचते हैं जी कि भौतिकता के कारण ही शरीर चलता है, तो जब तक वो चल रहा है तब तक, या हार्ट बीट जब तक है तब तक शरीर चलता है। वो बंद हो जाता है, हार्ट कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति बचता नहीं है। तो इस प्रसंग में क्या समझाएंगे आप? बताइए। हाँ जी। हाँ, जैसे लोग लोग तो यही सोचते हैं कि सांस प्रश्वास है जीवन है, नहीं तो सांस प्रश्वास रुक जाता है तो बॉडी माने मुर्दा बोलते हैं ना। जैसे जैसे आजकल नया बीमारी जो कोमा हो जाता है, माने कोमा हो जाता है, उनका सांस प्रश्वास चलता है लेकिन उनको कुछ शरीर का कुछ काम नहीं होता। तो भी माने उसमें भी तो फिर भी आत्मा रहती है, और जब वो माने आत्मा निकल जाता है तब उसको बॉडी माने मुर्दा कहते हैं। और जो ऐसे भी प्राणायाम करते योग करते हैं ना, जो शरीर को सांस प्रश्वास को भी रोक देते हैं, तो 8 घंटा 5 घंटा 4 घंटा ऐसे बहुत समय तक भी सांस प्रश्वास को रोक देते तो भी वो जिंदा रहते, लेकिन वो मर नहीं जाते, माने उनको मुर्दा नहीं कहा जाता। उस जितना समय उनका श्वास रुक गया तो भी तो वो जिंदा थे, माने उनमें आत्मा है। ऐसा नहीं कि सांस प्रश्वास सिर्फ है तो आत्मा माने वो जिंदा है, लेकिन आगे आत्मा आत्मा है तो माने चंडीगढ़ के माता जी जैसे बताइए। हाँ जी दीदी। दीदी ये बता सकते हैं कि जो श्वास है वो आत्मा ही लेती है ना, शरीर के साधनों के द्वारा, नाक के द्वारा। अगर अगर कोई मतलब श्वास नहीं तो अगर जब शरीर छूट जाता है तब तो वो नहीं बॉडी सांस लेती। अगर उसमें आत्मा होती है तभी वो सांस लेती है, जब आत्मा निकल जाती है तब तो वो सांस नहीं लेती है। और जैसे कि यही जैसे माता जी ने बताया कि कोमा में अगर कोई चला जाता है तो भी तो वो श्वास तो ले ही रहा होता है ना, क्योंकि उसमें आत्मा होती है, इसीलिए तो इसलिए आत्मा के कारण ही सारा शरीर का जो अंग है वो कार्य करते हैं। अदरवाइज अकेला शरीर तो नहीं काम कर सकता, दोनों मिलकर ही काम करते हैं। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है? हेलो दीदी। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, ऐसे भी हम बता सकते हैं ना, जैसे गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी तो एक जगह रहता है लेकिन ड्राइवर अगर नहीं रहता है तो गाड़ी तो नहीं चल पाता है। ऐसे ही हम बता सकते हैं हार्ट या लंग्स का जो ऑपरेशन होता है, तो ये हार्ट ऑपरेशन होता है तो अगर कोई बोलता है ना हार्ट में ये है आत्मा मतलब जीवन शक्ति है, मतलब हार्ट के द्वारा लंग्स के द्वारा चलता है, तो वो भी तो ऑपरेशन होता है, वो तो निकल कर फिर रख देते हैं ना। तो कैसे ऐसे भी उनको उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे ही गीता का जो है ना 8 9 श्लोक उनको ये बता सकते हैं ना दीदी, ये वाला कवि पुराणम अनुशासितम् अनुष्मरते।
ये ये वाला किस बता सकते हैं प्रसंग में आत्मा 8-9 श्वास के कनेक्टेड कैसे जोड़ा, तब समझे नहीं हम हम। हाँ जैसे हम बताएंगे ना आत्मा के द्वारा, जैसे गाड़ी का ड्राइवर रहता है, गाड़ी को हम्म चलाता है, तो हम्म ऐसे आत्मा यहाँ रहता है, तो जैसे गाड़ी को ऐसे ही वो चलाता है ना, जैसे ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी को, ऐसे हम्म शरीर को चलाने वाला वही आत्मा है, कोई लंग्स या हार्ट नहीं है, इसे हम बता सकते हैं दीदी। ठीक है माता जी। धन्यवाद अगले दीदी। क्लास में और क्रॉस प्रश्न है इसके लिए बताऊंगी अगले क्लास में। लेकिन माता जी बताइए धनोरी के माता जी। हाँ, दीदी ये भी कह सकते हैं ना भी, जैसे सन्यासी लोग हैं नी, वे हम्म कुंभक डाले हैं और सांसों को रोक ले हैं, फिर भी जीवित बने रहे हैं। हम्म तो भी वाकई बिगैर भी अगर आत्मा हो तो मतलब जीवित रह सकता है। ठीक है माता जी। हाँ माता जी बताइए, हेलो। बताइए जल्दी बताइए, 2 ही मिनट माता जी। हाँ हाँ जी दीदी, जैसे मातृगर्भ में बच्चा होता है तो हम्म 4 महीने के बाद ही, 4-5 महीने के बाद ही साइंटिफिक ये बताते हैं कि हलन चलन माना उससे पहले नहीं होता है। अगर शरीर में आत्मा की तरह हलन चलन नहीं होता है, ब्रेन है, जैसे हार्ट बीट है, जैसे बोलते हैं कि हार्ट के द्वारा माना शरीर चलता है, तो अगर ऐसा होता तो आत्मा माना जो सोल है, वो जो शक्ति है, जो पावर है, तो प्रवेश नहीं होने से पहले भी माँ के पेट में बच्चा तो हलन चलन माना हो सकता है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, नहीं ठीक देखा जाता ऐसा। हाँ ठीक है। और भी इसके लिए ऑप्शन सोच के रखिएगा जरूर, बहुत सारी बातें मिल सकती है। बाकी बस अभी 1 ही मिनट बाकी है। ये बताया जा सकता है साथ में ही, जो माताओं ने बताया काफी सारी बातें बताई है। इसमें एक बात और है, जैसे कोई मृत शरीर है, अगर श्वास से ही चलना है, कई बार ऐसा होता है ना, किसी किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मतलब शरीर न छोड़ दे हस्ती, मतलब मृत्यु न हो उसकी, इसलिए ऑक्सीजन लगाते हैं। तो अगर सच में ही ऑक्सीजन के द्वारा ही व्यक्ति को चलना है, अगर ऐसे ही बात है, तो फिर मृत शरीर को ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा करके भी तो जीवित किया जा सकता है। लेकिन ऐसे होता नहीं है। जिनका भी कोई भी केस के कारण मृत्यु हुई है, तो अगर उनको सिलेंडर लगाया जाए तो व्यक्ति जीवित होना चाहिए। लेकिन आत्मा अगर उससे निकल गई, तो फिर चाहे वेंटिलेटर पे रखे, चाहे सिलेंडर दे, चाहे कुछ भी करे, ऐसी चीजें साइड की जो भी वैज्ञानिक प्रोसेस है, तो भी व्यक्ति जीवित नहीं हो पाता है। उसका कारण है क्योंकि उसकी बैटरी निकल गई, फिर बाद में कुछ भी करने से वो जीवित नहीं हो पाता। इसके अलावा भी और बातें सोच के रखिएगा, अगले क्लास में फिर से ये प्रश्न रिपीट किया जाएगा। अभी समय हो गया है अगले क्लास का। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति। बेंगलोर के माता जी, शाम के क्लास में आप फिर से हाथ उठाइए तो अनम्यूट करते हैं। ओम शांति।